राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आज एकदम हम लोग टाइम पर हैं, ठीक है। जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि एकदम चीज़ें टाइम पर होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए भाई, बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके है, परफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, और रेशियो में अभी हम लोग 168 नंबर क्वेश्चन तक हैं। और अच्छे खासे क्वेश्चन हैं हमारे पास रेशियो में अभी। अभी आप ये मत समझिएगा कि रेशियो के सारे टाइप आपने पढ़ लिए हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी रेशियो में आपने ऑलमोस्ट 60 टू 70% आपने कवर किया है। अभी 30 टू 40% जो है वो आपका बाकी है, ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप अभी आपके बाकी हैं, आप उसको अभी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के मन में ये होगी कि यार 8 वीडियो हो गई, डेढ़ डेढ़ घंटे की हो गई, दो दो घंटे की हो गई, थकान हो गया बहुत ज़्यादा, अब ऊपर से और वीडियो हम कैसे देख लें और हम चीज़ों को कैसे पढ़ लें। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। समझिए आप इस बात को लेकर के, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको स्किप करेंगे तो जीवन भर जब जब आपका टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको हमेशा भर लाइफ में उसको स्किप करना पड़ेगा। कल एक बच्चे का बड़ा प्यारा मैसेज आया कि गुरुजी 9 वीडियो ये होने वाली है, 9वीं वीडियो है और अभी भी हमारा कितना बाकी है, फिर हम रिवाइज कैसे करेंगे। भाई देखो, वही बात है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपको एक ही बार पढ़ना होगा, लेकिन हाँ, तसल्ली से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि जीवन में 10 जगह से 10 चीज़ें फिर ना पढ़नी पड़े, ठीक है। बार बार परेशान ना होना पड़े, कभी कोई मॉक में क्वेश्चन ना बने तो फिर ये सोचना पड़े ये कहाँ पढ़ाया गया था, ये हम कहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक ही बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, और इसी बैच को जो है 2 से 3 बार अपना रिवाइज कर लो। बस इतना ही तुम्हें करना है, बाकी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सर का गेट बंद कर दो उधर वाला, और ये भी। बाकी उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया से पढ़ाई आप लोग की चल रही होगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त को गंवाए हुए। तो 167 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, ठीक है, जैसे जो भी है 72, 82 या 115 जो भी है, सब एंड में देखेंगे, सबसे अंतिम वाले दिन देखेंगे, ठीक है। आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही हल्का, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान सवाल। और इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो इतना, उसके सेविंग को आप इंक्रीज करते हो इतने से, वाइल इज इनकम रिमेन द सेम, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का जो व्यय और बचत का अनुपात है वो इतना है, बचत जो है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो उसका आय अगर समान रखते हैं तो व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा। दुनिया में कोई भी इंसान अगर मानो कमाता है तो उसका पैसा दो ही जगह पे जाता है, या तो पैसा खर्च होता है या तो पैसा सेव होता है, अगर हम देखें तो। और क्वेश्चन में कहा गया जी खर्च और मेरे भाई सेविंग का जो अनुपात है वो इतना है, तो हम इसको सबसे बेस्ट है कि 400 और 300 बोल सकते हैं। कि ऐसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर 400 रुपये कमा रहा है तो बचत कितने की कर रहा है, 300 की कर रहा है। तो इस हिसाब से जो उसकी इनकम रही होगी वो कितने की रही होगी, 700 की रही होगी। इस हिसाब से जो उसकी इनकम रही होगी वो कितने की रही होगी बच्चों, 700 की रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा जाता है कि उसकी जो सेविंग है वो बढ़ाई जाती है 1/5 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, और हम कितना बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो उसके इनकम का 1/5, ये उसका इनकम है और इस इनकम का 1/5 हम बढ़ाते हैं। तो इनकम का 1/5 यहाँ कितना होता है, 140 होता है। यानी 300 रुपये में 140 रुपये बढ़ा देंगे तो उसका जो सेविंग है कहीं ना कहीं वो इतना आ जाएगा। पहला पॉइंट कहा गया। दूसरा यहाँ पर यह कहा गया हिज इनकम वाइल हिज इनकम रिमेन द सेम, उस जब जितना पहला पैसे कमा रहा था आज भी वो उतने ही पैसे कमाएगा। यानी पहले अगर उसकी इनकम 700 की थी तो आज भी उसकी इनकम 700 की ही होगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में पहले कहा गया था खर्चा और सेविंग का अनुपात 4 और 3 का था, तो उसके आधार पे खर्चा और हमने सेविंग निकाल दिया, तो जोड़ करके हमारा क्या आ गया, इनकम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, इसको हटाइए और रखिए वहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया सेविंग को तुमने बढ़ाया इसके 1/5 से, यानी इतने से, और ये चीज़ तुमने सेम रखी है। अब अगर 700 में से तुम 300 घटाते हो तो 400 का खर्चा आता है, तो 700 में से मेरे भाई 440 को आप घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 260 रुपये आएंगे। या ये कह सकते हो उधर 140 बढ़ाए तो इधर 140 जो होगा वो कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो पूछा है कि न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग कितना होगा, तो इन दोनों का नया रेशियो कितना होगा, 2 से काटिए 13 बार में और 2 से काटिए 22 बार में, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जितने लोग हैं बिल्कुल एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो एकदम सही आंसर है। थोड़ा सा वॉइस को बढ़ा दीजिए, और वाईटी का लाइव वॉचिंग नहीं दिख रहा है उसको देखिए।
ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। सभी लोग आंसर देते रहेंगे, आंसर में कहीं पर कोई कमी नहीं करेगा। आज ये चलिए अगले सवाल की बात हम करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं। बहुत प्यारा यहाँ पर क्वेश्चन है, पढ़िए आप इसको। क्वेश्चन में कहा गया, कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल टेक्नीशियन इन द ऑर्डर 9:8 बट इंक्रीजेस देयर इंडिविजुअल डेली वेजेस इन द रेशियो इतना। अगर इनिशियल डेली पेरोल इतना था तो डेली पेरोल आफ्टर दिस चेंज क्या होगा। असल में यहाँ पर ये क्या है कि इस क्वेश्चन को भाषा कठिन से कठिन बना करके सवाल को मुश्किल बनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन असल में सवाल इतना मुश्किल नहीं है। बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया, कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में लोगों की संख्या को, फैक्ट्री में लोगों की जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, उसको 9 से 8 कर दिया गया। और उनका जो पेमेंट है मेरे भाई यहाँ पर, जो लोगों की हमारे सामने पेमेंट है, उस पेमेंट को हमने क्या कर दिया, 14 से 15 बना दिया। तो इससे पूरे पूरे फैक्ट्री में जो लोगों का पेरोल होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर यहाँ पर क्या असर पड़ेगा, यही कहा गया। अगर पहले हम इतना पैसा देते थे तो अब हमारा जो खर्चा है वो कितना आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर यही बात कहा कि पहले फैक्ट्री में कितने लोग थे, तो बोलोगे गुरुजी 9। अब फैक्ट्री में कितने लोग हैं, तो मान लीजिए गुरुजी 8। और पर यहाँ पर पर्सन का पहले क्या चार्ज आता था, एग्जाम्पल के तौर पे पर पर्सन पहले कितना लेता था, 14 रुपये। अब पर पर्सन कितना लेता है, 15 रुपये। तो इससे मेरे भाई यहाँ पर जो टोटल बन रहा था वो क्या बन रहा था। तो ऐसे मान के चलो, एक आदमी को 14 रुपये देते थे तो 9 आदमी को कितना दोगे, 126 रुपये। अब एक आदमी को 15 दे रहे हो तो 8 आदमी को कितना दोगे, 120 रुपये। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पहले का अमाउंट था। क्वेश्चन में जो यहाँ 25,200 रुपये आपने दिए हैं, ये पहले का पेमेंट है। पहले का पेमेंट है मतलब 126 का मान है। और आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है वो यहाँ पर 120 का मान बोला गया है। एक ही 120 का मान बताइए। एकदम सरल और साधारण क्वेश्चन, बड़े आसानी से आप इसको 200 बार में काटेंगे और 200 बार में काटेंगे तो जो 24,000 होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा वो आंसर होगा। कौन सा होगा, तो मेरे भाई ए जो होगा वो आंसर होगा। चैट प्राइवेट कर दीजिए सर उधर, है ना। ठीक है, एप्लीकेशन पे प्राइवेट रहता है, इसमें जीडी और यूपी पुलिस उसी में चैट पब्लिक होता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे के सारे लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज हो जाता है। लेबर की जो संख्या है वो मेरे भाई 9 से 8 हो जाती है और फिर से उनकी जो सैलरी है वो मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये सैलरी मतलब टोटल पेमेंट की बात यहाँ पर कही गई है कि जो टोटल पेमेंट है वो यहाँ पर इतना है। अगर टोटल वेजेस ऑफ वन पर डे, ये हमारे सामने क्या है, एक दिन में डिक्रीज है। पर डे का बच्चों हमारे सामने क्या है, तो डिक्रीज है कि पर डे में 6,000 रुपये का डिक्रीज है। तो फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है। ठीक है, कि सर एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 9 और 8 के अनुपात में है। ठीक है, उनके वेतन में 14 से 15 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी में 6,000 रुपये की कमी होती है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात करिए क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर पीछे ही इसका बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि सर लोगों की संख्या को पर पर्सन के रेट के साथ में या फिर पर डे के रेट के साथ में, आप ऐसा भी कह सकते हो पर पर्सन के रेट के साथ में या पर डे के रेट के साथ में जब हम गुना करते हैं तो सर उनका टोटल पैसा आ जाता है, उनका टोटल पैसा आ जाता है या फिर उनकी सैलरी आ जाती है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, इन दोनों का रेशियो दिया था, ये पता करना था। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या है, एक तरफ में हम लोगों की संख्या को रखेंगे तो लोगों की संख्या हमारे सामने कितनी है, तो 9 से लेकर के 8 हो जाती है। फिर दूसरी तरफ में यहाँ पर जो होगा मेरे भाई कहीं ना कहीं पर डे, दूसरी तरफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर डे का जो पेमेंट होता है, पर डे का जो पेमेंट होता है हम यहाँ पर वो लिखेंगे। और नंबर ऑफ मेरे भाई पीपल को पर डे के साथ में जब हम गुना करेंगे तो हमारी सैलरी निकल कर चली आएगी। जैसे मान लीजिए मेरा ये कहना है यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, 9 लोग हैं और मेरे भाई कुल मिलाकर के जो है वो पर बंदा जो है पर डे का 500 रुपया 600 रुपया लेता है। तो टोटल सैलरी हमें कितना पे करना पड़ेगा वो निकल के चला आएगा। तो अगर हम देखें तो लोगों की संख्या इतनी है, उसके बाद में जो उनकी सैलरी है वो 14 से कितनी हो गई है, तो 14 से मेरे भाई 15 हो गई है। तो यहाँ पर अब देखो ए का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ये मान निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर डे की वैल्यू निकाल सकते हो, कौन सा मेथड।
तो सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने आपको ये बात सिखाया था कि जब दो लोगों के प्रोडक्ट में एक संख्या का मान और प्रोडक्ट का मान दिया और बीच वाले का मान निकालना हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। मतलब आपको इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ कहोगे 112 की चीज़ क्या बन गई है, 135 बन गई है। तो हम यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं, हम यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सीधा सीधा जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 14 का 8 गुना 112 और यहाँ पर 15 का 9 गुना 135। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेमेंट है वो क्या हो गया है, तो बढ़ गया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में टोटल वेजेस ऑफ वन डे, टोटल वेजेस ऑफ वन डे डिक्रीजेस बाय इतना, टोटल वेजेस ऑफ वन डे, एक सेकेंड, इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीजेस इन द रेशियो इतना हो जाएगा। सैलरी हमारे सामने जो है वो इंक्रीज हो रही है 14 से 15 के अनुपात में। टोटल वेजेस ऑफ वन डे, एक सेकेंड बच्चों रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा जो है शायद हमें सही करना पड़ेगा। हम लोग इसको सही करते हैं, आइए हम लोग दोबारा सही करते हैं। नंबर ऑफ मेरे भाई पीपल जो है वो हमारे सामने कितना है, तो नंबर ऑफ पीपल 9 रेशियो हमारे सामने 8 हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा जाता है कि सैलरी को हम इंक्रीज करते हैं। एक काम करिए, यहाँ पर इसको हम सैलरी बनाते हैं, अगर मतलब वही सैलरी अगर हम इसको बनाते हैं और सैलरी हमारे सामने इतना हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल, तो अगर हम यहाँ देखेंगे टोटल हमारे सामने कितना आ रहा है, अगर हम इस रेशियो को ऐसे लेके जाएं कि सर 9 लोग हैं, इतना रुपया कमाते हैं, तो 14 नवा कितना हो जाएगा 126, 15 अठे कितना हो जाएगा 120, कमी कितने की आई है, तो 6 की आई है। और क्वेश्चन में कहा गया डिक्रीज बाई 6000, तो 6 का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 6000 है। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे, तो मेरे भाई 6 का मान 6000, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, 120 और 1000 हो जाएगा, यानी 12 के साथ 4 जीरो, तो 12 के साथ 4 जीरो ऑप्शन नंबर डी होगा। वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत था, उसको हम लोगों ने सही कर दिया है, ठीक है। असल में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, असल में यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर हमेशा यहाँ टोटल शब्द जो होता है ना वो दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। टोटल जो शब्द होता है वो दोनों के प्रोडक्ट से बनता है, वो अंडरस्टैंडिंग इशू थी, बट हमने इसको करेक्ट कर लिया कि सर लोगों की संख्या में हमने यहाँ पर कमी की है, सैलरी हमने यहाँ पर बढ़ा दी है। पहले एक आदमी मतलब एक आदमी की सैलरी 14 रुपये, तो 9 आदमी का सैलरी कितना 126, एक आदमी का सैलरी 15 रुपये, तो 8 आदमी का सैलरी कितना 120, कमी कितने की आई 6 की, 6 का मान 6000। तो प्रेजेंट में यहाँ पर लोग कितना कमा रहे हैं, तो इतना कमा रहे हैं, प्रेजेंट में कितना कमा रहे हैं, तो इतना कमा रहे हैं। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ये जो क्वेश्चंस है ना ये अपने आप में स्टार क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इनको कम से कम 2 से 3 स्टार मेरे भाई दे सकते हो और कहीं पर कुछ भी आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 1 स्टार, मतलब कम से कम तो 3 स्टार दे ही दो इसके शोभा में। क्रॉस नहीं होगा, वो जैसे मैंने बता दिया था लास्ट में वैसे ही होगा। अब यहाँ पर इसको आप कैसे बनाओगे, बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई जबरदस्त यहाँ पे। आप देखिए क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर इन 2020। यहाँ पर ये ए हो गया और यहाँ पर ये बी हो गया, ए और बी का 2020 का ये रेशियो हो गया। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम 2020 टू 2021, मेरे भाई यहाँ पर ए की इनकम ऐसे बढ़ के हो जाती है और बी की इनकम ऐसे बढ़ के हो जाती है। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज इतना, 2021 में अगर मान लीजिए कि इसका इनकम इतना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा बी का इनकम 2021 में कितना होगा, ठीक। भाई साहब समझ में आया क्वेश्चन आपको, क्या समझ में आया बताइए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन है क्या। असल में इस तरह के सवालों में दो लोगों की चर्चा होती है, एक ए नाम का व्यक्ति होता है और एक बी नाम का व्यक्ति होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, जब ए और बी दो लोगों की तुलना की जाती है तो यहाँ पर ए इतना कमाता है और बी इतना कमाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, ठीक है भाई, हर व्यक्ति यहाँ मेहनत करता है तो उसका कहीं ना कहीं पैसा बढ़ेगा, उसका कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा। तो पैसा बढ़ेगा इंक्रीमेंट होगा तो कैसे होगा, तो यानी हम ये कहेंगे कि ए अगर पहले 4 कमाता था तो अब 5 कमा रहा है, माने 20% का इसका इंक्रीमेंट हो गया है। बी पहले 2 कमाता था तो अब 3 कमाएगा, यानी 50% का इसका इंक्रीमेंट हो गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और ऐसा होने के बाद में टोटल इनकम अब जाकर के इतना हुआ है, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर कि जो बी का वैल्यू है वो हमारा कितना होगा 2021 में, ठीक है। बड़े ध्यान से, बड़े स्थिरता से, बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप इस सवाल को समझिएगा और आप इस सवाल को देखिएगा, ठीक है।
अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए नाम का व्यक्ति है, देखो यहाँ पर एक ए नाम के व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, एक बी नाम के, तो जिन लोगों के बारे में चर्चा होती है वो हमेशा ऊपर में, और यहाँ हो जाएगा 2020 का इनकम और यहाँ हो जाएगा 2021 का इनकम। ठीक है, 2 सालों के बारे में बात हो रही है। मेथड नंबर 1 बच्चों हम जो जाएंगे वो हम जाएंगे बेसिक के साथ में, और हम इसको बेसिक से समझेंगे। ठीक है, आइए, तो अगर हम बात करते हैं ए और बी को लेकर के, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी आप देखोगे रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020। 2020 में ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है, तो 5:4 है। ठीक है, अब जब ये लाइन कहता है द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, 4 से 5 बन जाना, 4 से 5 बन जाना मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होना, 25% का। ठीक है, कोई चीज़ अगर आज तुम्हारे सामने 4 है और यहाँ 5 बन जाती है तो बढ़त कितने की है, 1 की, 1 की बढ़त 4 पे यानी 25%। तो आपने इसमें कितना बढ़ा दिया, तो आपने इसमें 25% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया। आपने जो है ए की इनकम कितने परसेंट से बढ़ा दी, 25% से। बी की इनकम की अगर हम बात करते हैं तो बी पहले 2 कमाता था और अब 3 कमा रहा है, 1 की बढ़त 2 पे, तो 1 की बढ़त 2 पे तो जल्दी से बताओ कितना होता है, 1 की बढ़त 2 पे तो हमारे सामने 50% हो जाता है। ठीक है, इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं, और अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको मेरे भाई सिर्फ 2 ही तरीका बताएंगे। ठीक है, एक परसेंटेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक 3 तरीका भी हम आपको बता सकते हैं, एक परसेंटेज के माध्यम से बताएंगे, फिर उसके बाद में एक रेशियो के मेथड से बताएंगे, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि जब ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है तो लोगों के नाक में इसने कितना दम किया है और इसको तुम आसानी से कैसे तोड़ सकते हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात यहाँ पर जो है वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत एकदम सिंपल तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है ये बात बताऊंगा। ठीक है, रेडी हैं आप लोग, ये बात बताइए, रेडी हैं आप लोग? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक, कुछ लोगों का यहाँ पर जो है आएगा सवाल, ये 25% और ये 50% जो है ये कहाँ से आया, इसीलिए अभी मैं रुक गया हूँ और यहाँ पर हमने जो है चर्चा नहीं की है। आप एक बात बताओ, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, आप समझिएगा एक बार माइक, हेलो, किसी ज़माने में ऐसे मान के चलिए कि 2020 में मेरे भाई यहाँ पर और 2021 में यही कंपैरिजन कहा गया है कि ए नाम का व्यक्ति अगर 2020 में 4 रुपये कमाता था तो अब ये 5 रुपये कमा रहा है। तो भाई यहाँ पर 1 साल में इसने कितने का ग्रोथ किया है, तो बोलोगे 1 का ग्रोथ, तो वो 1 का ग्रोथ मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट है, तो 1 का ग्रोथ 4 के ऊपर यानी 1/4, और 1/4 कितना परसेंट हो जाता है, 25%। तो वही मैं कह रहा हूँ 2020 से 2021 तक जाते जाते 25%, तो 2020 से 2021 तक जाते जाते 25%। वैसे ही बी की अगर हम बात करें तो बी नाम का व्यक्ति जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो 2 से 3 हो गया, तो बढ़त कितने की हो गई, 1 की, 1 की बढ़त 2 के ऊपर, तो 1/2 कितना होता है, 50%। तो इसीलिए ये कितना होगा, तो 50%। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब बहुत तरीके से हम चलते हैं, इसमें हमने 25% बढ़ाना है, इसमें हमें 50% बढ़ाना है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो फिर हम इसको ऐसा ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, मानो 500 ले लेते हैं और मानो कितना भाई साहब ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, ठीक है, परसेंट से 2 ज़ीरो खत्म, तो 25 का 5 गुना कितना, 125, यानी इसमें कितना बढ़ाना है, 125, तो 125 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाइए, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 50 का 4 गुना कितना होता है, 200 होता है, तो इसमें कितना बढ़ाओगे, तो 200 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ए के 2020 का इनकम है, ये ए के 2021 का इनकम है, ये बी के 2020 का इनकम है, ये बी के 2021 का इनकम है। हो सकता है कि 2020 में दोनों का टोटल दे दे, हो सकता है 2021 में दोनों का टोटल दे दे, हो सकता है 2020 में मेरे भाई ए का इनकम का दे, या 2021 में ए का इनकम दे, या 2020 में बी का इनकम दे, या 2021 में इनकम दे, कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में जब हम पढ़ते हैं तो टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज इतना, यानी हमारे सामने बच्चों जो दिया गया
705 और उसके बाद में यहाँ पर 600, ये 2021 का मेरे भाई दोनों का टोटल था। 2021 में दोनों का टोटल कितना है? 1225 है। तो ये 1225 का बच्चों मान था। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021। बी का 2021 का जो मान है वो कितना होगा, यानी इतने का मान पूछा गया। तो जो दिया गया था वो ये और जो पूछा गया था वो ये। और जब आप इस तरह से बनाते हैं सवाल को तो आप देखिए फिर उसके बाद में आपका आंसर कितना जल्दी आता है। आप यहाँ पर काटिए, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 9 बार में, आप 25 से मेरे भाई यहाँ 2 बार में और 4 बार में, और आप इसको काट सकते हैं। 49 से आप इसको काटेंगे तो एक बार में आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो आपके सामने 215। फिर 49 से अगर आप काटोगे 4 बार में तो 196 हो जाएगा, और फिर 4 बार में 196 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 4 गुना 96 ये रहा 9 पास में, 24 का 4 गुना 96 में अगर आप इसको जोड़ते हो तो आपके सामने कुल मिला करके जो है वो 105 आ जाएगा, ये रहा। और 10 एकदम यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 345600, 345600। मैंने अभी कहा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन को आपने देखा, बोर्ड पर ही आपने देखा और वहीं से आपने उड़ा दिया, ठीक है। आपको ये परसेंट की कोई ज़रूरत ना पड़े, कोई परसेंट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसका समाधान क्या है? देखिए, जब आप यहाँ पर इसमें आपने क्या क्या किया, पहले 100 का मल्टीपल बनाया, कितने परसेंट से इंक्रीज होता है वो लिखा, फिर आपने ये किया। मैं कहता हूँ कि ये काम मत करिए, आप यहाँ पर ये बात को देखिए। आप अगर ये बात को देखेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप बताइए कोई वस्तु अगर 3 है और वो 7 बन रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई होके 7 बन रही है? 3 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 बनेगा? तो आप यहाँ पर ये बात कहते हैं हम 3 को जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 बनता है। तो के की जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है? 7/3। क्या हो जाता है? 7/3। बहुत फतेह की बात कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 बनेगा? 7/3 से। यानी हम क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जहाँ जाना है वो ऊपर में और जहाँ से आए हैं वो नीचे में? हम ये भी तो बात कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात है? जहाँ जाना है वो ऊपर में, जहाँ जाना है वो नीचे में। तो अगर मान लीजिए 4 की चीज़ बच्चों हमारे सामने 5 हो गई, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये अपने आप का कितना गुना हुआ? जहाँ जाना है ऊपर में और जहाँ से आए हैं वो नीचे में, यानी 5/4। ऐसे ही 2 की चीज़ 3 हो गई तो अपने आप का कितना गुना हुआ? तो जहाँ जाना है वो ऊपर में और जहाँ से आए हैं वो नीचे में, यानी 3/2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए नाम का बंदा पहले इतना कमा रहा था और अब वो अपने आप का कितना कमाएगा? 5/4 कमाएगा। ए की इनकम बढ़ गई है तो अब वो अपने आप का 5/4 कमाएगा। वैसे ही मेरे भाई बी नाम का बंदा पहले इतना कमाता था, ठीक है। बी नाम का बंदा पहले इतना कमाता था और मेरे भाई अब यहाँ पर वो अपने आप का कितना कमाएगा? तो वो अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 3/2 कमाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत तरीके से मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, तो आप यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इनकम अगर 2020 में 5 रुपए कमा रहा था तो 2021 में कितना कमाएगा? 25/4। 2020 में 4 कमा रहा था तो 21 में कितना कमाएगा? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 6 रुपए। कितना? 6 रुपए। क्वेश्चन में आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो दिया गया 705 और यहाँ पर 600, ये जो दिया गया है क्या है? तो 2021 में दोनों का टोटल है। अब 2021 में दोनों का टोटल है मतलब यहाँ पर ये ए की वैल्यू और प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो बी का मेरे भाई 2021 का मान यानी 6 का मान पूछा है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के कहानी है कि जी भैया ए हमारा इतना कमाता था, 20 में 21 तक आते आते इतना कमाने लगा। बी 20 में इतना कमाता था, 21 तक आते आते इतना कमाने लगा। तो जो दिया गया है वो दोनों का टोटल दिया गया है और जो पूछा गया है वो बी के 2021 का मान हमसे पूछा गया है। ये एकदम क्लीन, नीट एंड सॉर्टेड है। अब इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर कहोगे जी 705600। अब यहाँ क्या होगा? 4 × 6 24, 24 + 25 49/4। तो ये आपके सामने 49 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 और इंटू कितना हो जाएगा? 6। बट्टे का 4 आप यहाँ से हटा करके आप यहाँ भी लेके जा सकते हो। और अभी आपने देखा था कि जब इस संख्या को देखो यहाँ पर 49 से भाग करके 24 से गुना किया गया। जब इस संख्या को 49 से भाग करके 24 से गुना किया गया तो आंसर हमारे सामने आया था 3, 4, 5,
5600। अब यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे भाई यहाँ पर कि मैं आपको कोई भी चीज़ रटवाऊँ। अगर रटवाऊँगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन में कठिनाई आई, जो कष्ट आया, वो कहाँ पर आया? जो कठिनाई और जो कष्ट आई वो ये कि भाई साहब ये वाला बंदा जो है ये फ्रैक्शन में रह गया। अगर ये भी मेरे भाई 2 नहीं काटता, ये भी फ्रैक्शन होता, फिर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का टोटल फ्रैक्शन में ही जाता, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई बहुत तरीके। अच्छा, यहाँ रेशियो मत ले लेना गलती से कि गुरुजी यहाँ रेशियो लेते हैं, नहीं, आप रेशियो नहीं ले सकते, आप रेशियो नहीं ले सकते, नमस्कार, आप रेशियो नहीं ले सकते, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। रेशियो लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आपने एक वैल्यू ली है और वो वैल्यू अपने आप की इतना गुना हुआ है, आपने एक वैल्यू लिया है, वो वैल्यू अपने आप का इतना गुना हुआ है। तो मेरे दिमाग में ये बात क्लिक किया कि भाई मेरे यहाँ पर अगर ये वाला मान 4 का मल्टीपल होता और ये वाला मान अगर 2 का मल्टीपल होता तो मेरे लिए चीज़ें आसान होती, ठीक है। क्योंकि 2020 में कोई कमा रहा है तो 21 तक बढ़ाने के लिए उसको रवि ने फ़ोन किया था, विकास एक बार पता करो किस लिए कॉल किया था, ठीक है। और 2020 में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इतना कमा रहे थे तो फिर उसके बाद में वो अपने आप का इतना गुना हो गया। तो मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ कि कल के दिन भी भविष्य में ऐसा नहीं है मेरे भाई, सवाल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बंदा जो कमा रहा है इसको इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा और ये भी जो कमा रहा है इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जब आप निकालते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जब आप निकालते हो 4 की चीज़ 5 बनती है तो ये ऊपर आता है और ये कहाँ पर आता है? नीचे में। ये मेरे भाई 3 ऊपर आता है, 2 कहाँ आता है? नीचे में। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आज के बाद आपको इन सवालों में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा-सा मैं आपको लॉजिक देता हूँ और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ पर 2020 में ए और बी के इनकम का रेशियो इतना है, ठीक है। 2020 में ए और बी के इनकम का रेशियो इतना है। आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का जो एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो आप यहाँ दोनों में 4 से गुना कर दो। आप खाली दोनों में 4 से गुना कर दो। मतलब आप यहाँ पर भी 4 से गुना कर दो, आप अभी देखते जाओ, और आप यहाँ पर भी 4 से गुना कर दो। इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा। तो ए की इनकम 2020 में कितनी बन गई? हैं? और यहाँ बी की इनकम 2020 में कितनी बनी? अब ए मेरे भाई 2020 में कितना कमा रहा है? 20। ये 20 आपको पता है कितने का मान है? कितने का मान है? 4 का। निकालना कितने का है? 5 का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2020 से 2021 तक आते-आते कोई संख्या अपने आप का कितना हो रहा है? 5/4। तो कोई संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा? 5/4। वैसे ही बी कितना कमा रहा था? 16, ठीक है। और अगले साल तक जाते-जाते अपने आप का कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब इससे क्या होगा, मेरे सामने फ्रैक्शन में कोई भी संख्या नहीं रहेगी, तो हम यहाँ बड़े आसानी से अब काटेंगे और यहाँ बड़े आसानी से हम इसको काटेंगे। तो हम कहेंगे जी अब 25 रुपये ये कमा रहा है और 24 रुपये यहाँ पर ये कमा रहा है। इतना सॉर्टेड आपको आपका क्वेश्चन मिलेगा ना। अब देखना, जो आपके सामने दिया गया है, जो आपके सामने बच्चों यहाँ पर दिया गया है, वो क्या दिया गया है? दोनों का टोटल, मतलब यहाँ 49 की वैल्यू, और जो आपसे पता करने को कहा गया वो इसका मान। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 345600। यानी पूरे सवाल में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? तो पूरे सवाल में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका दिया गया है आप वो चीज़ लिखो, ठीक है। 3 स्टेप में मैंने सवाल को तोड़ा है। पहला, जो रेशियो दिया गया है वो आपको लिखना है। दूसरा स्टेप, इसका पहला और इसके पहले का एलसीएम जो भी आएगा उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। इनका एलसीएम जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। और तीसरा स्टेप क्या होगा, जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये बंदा अपने इनकम का 5/4 होगा और ये बंदा अपने इनकम का इतना होगा, तो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको कराता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी तो हम 2 केसेस पे करवा रहे हैं, फिर हम 3 केसेस पर भी करवाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, सेम क्वेश्चन है आपके सामने। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इन लास्ट ईयर, ये पी का इनकम है और ये क्यू का इनकम है। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर की बात करते हैं, अगर बच्चों हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर में पी का इनकम और यहाँ पर क्यू का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक आते आते, लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक बच्चों आते आते, ठीक है। अगर ये बंदा 4 कमा रहा था तो 5 कमाने लगा, यानी अपने आप का कितना? 5/4। और ये 3 कमा रहा था तो 5 कमाने लगा, तो अपने आप का कितना? 5/3। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे?
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि इसका पहला और इसका पहला, इनका एलसीएम कितना होता है 12। तो यहाँ पर इनका एलसीएम 12 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर इनका एलसीएम किससे गुना कर दीजिए 12 से। अब पिछले साल आप कितना कमा रहे थे 60, ठीक है। तो इस साल आप अपने आप का कितना कमाएंगे 5/4। आप ये भी कह सकते हैं ये जो 60 था ये अपने आप में गुरुजी कितने का मान था 4 का। ये लास्ट ईयर का इनकम है, प्रेजेंट ईयर का इनकम है। तो सर ये लास्ट ईयर की वैल्यू है तो प्रेजेंट ईयर की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। वैसे ही आप यहाँ पर 48 कमा रहे थे, ठीक है। अब ये 48 क्या है लास्ट ईयर की वैल्यू, 48 क्या है मेरे भाई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब कितने का मान है 3 का, और निकालना कितना है 5 का। तो एक ही बात को आप यहाँ पर दो तरीके से समझ सकते हैं। आप या तो ये कह सकते हैं जो दिया गया वो 4 का मान है तो 5 का मान निकालना है, और जो दिया गया था 48 वो 3 का मान था तो इतना। एक तो इस तरह से कह सकते हैं, नहीं तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/4। आप लास्ट ईयर पर हैं, प्रेजेंट ईयर पर आना चाहते हैं तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा 5/4। आप लास्ट ईयर पर हैं, ठीक है, और प्रेजेंट ईयर पर आना चाहते हैं तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/3। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ठीक है, कि भैया या तो 4 का मान था तो 5 का निकाल दो, और 3 का था तो 5 का निकाल दो, या फिर अपने आप का 5/4 कर दो और 5/3 कर दो। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो। आप जब यहाँ से वैल्यू इसकी निकालोगे तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे कि यहाँ पर लास्ट ईयर 75 रुपये। आप यहाँ से देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 80 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया गया, टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर। यहाँ पर ये जो 38.75 है, आप मुझे बताओ ये प्रेजेंट का वैल्यू है कि पास्ट का वैल्यू है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब इन दोनों का टोटल करोगे, ऊपर वालों का टोटल, ठीक है, नीचे वाले का टोटल करोगे, बिल्कुल। इन दोनों का टोटल कितना होता है 155 होता है। तो डिवाइड किससे करोगे 155 से। पता क्या करना है, सम ऑफ द इनकम ऑफ पी इन लास्ट ईयर एंड क्यू इन प्रेजेंट ईयर। हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो पी का मेरे भाई यहाँ पर लास्ट ईयर, आप पढ़िए वहां पर पी इन लास्ट ईयर, और क्यू का मेरे भाई प्रेजेंट ईयर। पी के नाम पे जाओ लास्ट ईयर, क्यू के नाम पे जाओ प्रेजेंट ईयर। इन दोनों का सम ये कितना है 60, और ये कितना है 80। 60 में 80 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 140। तो यही बात है कि इसका मान दिया था, इसका मान पूछा था, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको पूरी तरीके से खत्म करिए। 5 से आप इसको काटेंगे तो 31 बार में, 5 से आप काटेंगे जी 7 बार में 35 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा 7 बार में 35, और ये आपके सामने। क्या आप इसको और काट सकते हैं, 31 का मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में हो जाता है 62 आपका, और 155 हमारे सामने 5 बार में हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे जी 25 का 4 गुना 100 का 0 10 हाथ में, और 25 से कम 25 और 10 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको 10 से भाग करेंगे तो ये हमारे सामने आ रहा है 35.00। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो आंसर है। तो जो सी है बच्चों यहाँ पर वो क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन में खाली आपको यहाँ पर ये देखना था कि किसका मान दिया था, ठीक है। बुला लो क्लास के बाद में, क्लास के बाद प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं बाकी बच्चों को बोल देता हूँ कि अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। हाँ ठीक है। अब टाइमिंग चेंज करेंगे उसकी, रात के 8 बजे। डिस्कशन हो गया था, कल नहीं थे आप, ठीक है मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट अंदर आओ, ठीक है। आ जाइए, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। तो कितना हो जाएगा 35, और 35 हमारा क्या है, तो बिल्कुल सटीक उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। आप देखिए रेशियो में कितने बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन मुश्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप जब तक इसमें महारत हासिल नहीं कर लोगे, मैं तब तक नहीं उठूंगा। मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता रहूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बहुत सिंपल लॉजिक होता है। 2 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर जो है अब तीसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, और इतना आसान आपको बना देंगे ना, इतना आसान बना देंगे जितना आपने नहीं सोचा होगा। आप इसको पहले ट्राई करिए, यहाँ पे ट्राई करिए, सभी के सभी लोग ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए जल्दी से।
ने यहाँ पर जो है वो मॉक चलाया है, ठीक है। और रोज एप्लीकेशन पर सुबह 8 बजे कितने बजे आता है? 9 बजे, ठीक है। तो कल से 11 हेलो हेलो, ठीक है। उसको बंद करिए, ढक्कन बंद करिए उसका। चलिए बच्चों, आवाज़ आ रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था मैं कि जैसे आपके पेपर के पैटर्न बदला है तो उसके लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों का एप्लीकेशन पे डेली लाइव टेस्ट चलवाते हैं, ठीक है। 11 बजे पहले टाइमिंग थी, अब इसको थोड़ा सा हम सही कर दिए हैं। तो रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे आपका जो अपना एप्लीकेशन है विद्याग्राम करके, ठीक है। तो इसमें जब आप यहाँ जाएंगे तो इसके यहाँ लाइव टेस्ट में आप जाएंगे, और लाइव टेस्ट में आप यहाँ पर जब जाएंगे तो लाइव टेस्ट में रोज आपको सुबह में देखोगे यहाँ पर सीजीएल 2026 के टीयर 1 को लेकर के सुपर मॉक चल रहा है, ठीक है। पूरा फुल लेंथ का पेपर ये नहीं है, खाली गणित का पेपर है, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं 50 नंबर का, और आपको जाकर के इसको अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चंस के लेवल मैंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सस्ते सवाल हैं। और इसको लेकर के कल काफ़ी लोग यहाँ कह भी रहे थे कि किस किस ने आदित्य रंजन सर का, मतलब 2-3 मैंने यूट्यूबरों का वीडियो भी देखा था जो ये कह रहे थे कि किस किस ने आदित्य सर का जो है वो मॉक दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि 14-15 क्वेश्चन भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें लल्लू पल्लू क्वेश्चन दूँ यहाँ पे, कि मतलब तुमको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन निकल करके आए, और तुम यहाँ पर ये सोचो कि भैया हम तो जी 25 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, हम तो इतना क्वेश्चन बना ले रहे हैं। भाई चैलेंज करूंगा मैं आपको। मैंने जीवन में तैयारी से एक बात सीखी है कि अगर आपको प्री का पेपर निकालना है तो आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने जब 2018 में मेंस का पेपर दिया था तो उस मेंस की तैयारी के दौरान मेरी इतनी तैयारी हो गई थी कि 2019 वाला जो प्री मैंने दिया तो उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा था, उसी की तैयारी पर मेरा काम हो गया था, ठीक है। तो आपको अगर मैं हमेशा एक लेवल ऊपर करके चलूंगा ना, तब जाकर के मेरे भाई पेपर में आप परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो बहुत लोग यहाँ पर जो है वो देखे कि भाई बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है, अरे भाई यही देंगे आपको, मेरे भाई देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, लेवल मेरा डाउन नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं 75 में आपको टेस्ट देने वाला हूं, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन के ऊपर मैं देने वाला हूं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन के, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आसान लेवल रहा तो फिर लोगों को ये लगता है सारा सिलेबस तो कंप्लीट ही है, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि जब सिलेबस कंप्लीट है तो दिक्कत क्या, पढ़ने की जरूरत क्या है। और जब मेरे भाई पेपर में आता है तो पता चलता है जी प्री में नहीं हुआ तो मेंस में नहीं हुआ तो छट गए वहां पे। तो हमारे पास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम तो उनको एक लेवल की ऊपर की तैयारी करवाएंगे। अब चाहे कोई इस बात से उसको जोड़ ले कि इनको कोर्स बेचना है तो टफ करवा रहे हैं, या कोई किसी भी आरोप लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आरोप स्वीकृत हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मॉक को टफ बनाने से कोर्स नहीं बिकते हैं, क्योंकि अगर मॉक को टफ बनाने से कोर्स बिकते हैं तो सबसे ज़्यादा कोर्स जो है यहाँ पर उन कंपनियों के बिक रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा टेस्ट बनाती हैं। समझ में आ रहा है बात। लेकिन बच्चा वो भी जानता है कि मेरे भाई वहाँ पर सिर्फ टेस्ट देते हैं, पढ़ते नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है।
तो ये वाली कहानी है, तो आप जाइएगा दीजिएगा कल काफ़ी शानदार तरीके से। अच्छा, ये सिर्फ आज आज के लिए रहता है, फिर ये हट जाता है। जैसे सुपर मॉक 2 है, ये हट जाएगा, जैसे 11 बजे आएगा 24 घंटे के बाद में ये हट जाएगा। तो रोज़ सुबह 9 बजे लाइव सेक्शन में जा करके टीयर 1 का 15 मिनट का 25 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे दीजिएगा, और इसका वीडियो सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करवाते हैं, तो मेरे भाई वो करवा देंगे। ठीक है, पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, पेपर के लेवल में हम बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं करेंगे, पहले हम बता देते हैं। ठीक, आइए, आप कैपेबल हैं, आप दीजिए, नहीं है तो सीखिए, क्या दिक्कत है। यहाँ कौन सी इंटरनेशनल लेवल में बेइज्जती हो रही है, अंडरवर्ल्ड में आपकी थू थू हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना भैया। टेस्ट दिया आपने, नहीं बना, फिर हम वीडियो सॉल्यूशन कराएं, आप उससे सीख लीजिए। सीखने की आदत डालिए, कोसने की आदत मत डालिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 2-3 जो लोगों की आज मैं एक बनाऊंगा, ढंग की वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा, अभी नहीं कहूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। आ जाओ, चलो पढ़ते हैं अपन यहाँ पर और ये सवाल देखते हैं। ठीक है, इफ द इनकम, चलिए आ जाइए यहाँ पर, वो वाला कंसेप्ट पढ़े थे ना लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, वही। इफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ मुकुंद एंड विनोद, ठीक है, ऑफ देयर इनकम इन द ईयर 2020 वाज इतना, द रेशियो ऑफ मुकुंद इनकम 2021 टू 2020। ठीक है, अब यहाँ देखो 21 टू दैट इन 20 इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ मेरे भाई यहाँ पर विनोद इनकम इन 21 टू दैट ऑफ 20 इज इतना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है तुमको परेशान करने की कोशिश की गई है, और मेरे भाई यहाँ पर 19404 जो है सम है कितना 2021 का, तो क्या होगा। बच्चों कभी जीवन में परेशान मत होना, सवाल को जब पढ़ना तो तसल्ली से पढ़ना, तरीके से पढ़ना। मैं आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से बता देता हूँ कि क्या है, कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ चीज़ों को देख लीजिएगा। तो हम लोग 2 लोगों की बातें जानते हैं। पहली बात, एक भाई साहब कौन है, मुकुंद है, और दूसरे कौन है, विनोद है। एक हम जानते हैं 2020 की बात है, और एक हम जानते हैं 2021 की बात है। ये 2 साल के बारे में बात हो रही है। अगर हम देखेंगे तो मुकुंद और विनोद के आय में मेरे भाई यहाँ पर जो है अनुपात 7 और 5 का है। तो यहाँ पर 2020 में इनके आय में जो अनुपात है वो 7-5 का है। अनुपात शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जाता था, 2020 से 2021 का अनुपात। अब कहा गया 2021 में मुकुंद की आय का अनुपात 2020 में इतना है। यानी ये किसकी वैल्यू है, 2021 की, और ये किसकी है, 20 की। तो अगर हम मुकुंद भाई साहब की बात करें और हम ये कहें जी 2020 से 2021 कितना हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर ये है 2020 की वैल्यू यानी 7, और ये है 2021 की वैल्यू यानी कितना, 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर विनोद भाई साहब की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विनोद भाई साहब की। तो 2021 में आय का अनुपात 20 से, तो यहाँ पर ये 21 की वैल्यू है और ये 20 का है। 20 में 2 रुपए था तो 21 में 5 रुपए है। 20 में 2 रुपए था तो 21 में 5 रुपए है। अब मैं कहता हूं जी यहाँ पर हमको आना है, ये हमारे सामने है, आप समझना मेरी बात को। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या होता है, 3 चीजें दी गई होती हैं। मैंने कहा मैं और सिंप्लीफाई करके रखूंगा। सबसे पहले इन दोनों का यहाँ 20 का रेशियो, फिर उसके बाद इस बंदे का 20 से 21 का, और इस बंदे का 20 से 21 का, ये दिया गया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, 20 की। तो 20 में यहाँ पर जो होगा इस 7 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 14। तो यहाँ पर इसको भी किससे गुना करोगे, 14 से, और इसको भी किससे गुना करोगे, 14 से। तो यही तो प्रॉब्लम है, ये किसकी वैल्यू है और ये किसकी है, तो ये किसका होगा, 21 का मान होगा, इसीलिए ना 21 के नीचे लिखे है। और ये किसका मान है, 20 का, तो इसीलिए ना 20 के नीचे लिखा है। क्वेश्चन में उल्टा दिया है, हम तो सही लिखेंगे, उसको करेक्ट करके हम लिखेंगे ना। मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर देते देते किसी दिन मैं वाटर मिल्क दे दूं, तो उसको क्या करोगे, सही करके लिखोगे। तो यहाँ 20-21 20-21 20-21 दो क्वेश्चन में दिया था, तीसरे में मैंने 21-20 दे दिया। उल्टा पढ़ लो तुम, यहाँ 21-20 21-20 ऐसे पढ़ लो, 21-20 21-20, तो हम तो सही लिखेंगे अपना। समझ में आ गया बात। यहाँ पे बड़ा जेन्युइन डाउट होता है, इन भाई साहब का जो डाउट आया वो डाउट आप लोगों का भी आता है, तो बहुत जेन्युइन एक डाउट होता है, तो हमने उसको करेक्ट करके लिखा। अब 2020 वाले में हम किससे गुना करते हैं, तो आप ऐसे मान के चलिए मालिक 2020 में 2020 के वैल्यू से गुना करिए। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यानी 14 है, तो आप दोनों में 14 से गुना करिए। किससे गुना करिए, 14 से। ये कितना हो गया, 98, और यहाँ पर ये कितना है, 70। अब आप यहाँ पर कहेंगे 98 किसकी वैल्यू थी, 2020 का मतलब 7 का, तो 21 में कितना, तो आप यहां पर ये कहेंगे किसका मान था, 7 का, तो 21 में निकालने के लिए कितना करेंगे, 4। मुकुंद नाम का भाई अगर पहले 7 कमाता था तो अब 4 कमाएगा, पहले 7 कमाता था तो अब कितना कमाएगा, 4। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो ये भी कहना है तरीके का, या फिर 7 की चीज 4 हो गई अपने आप का 4/7, तो अपने आप का कितना, 4/7। वैसे ही 2 की चीज 5 हो गई अपने आप का 5/2,
तो अपने आप का 5/2। तो स्टेप नंबर 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इनसे मल्टीप्लाई करना, वो कर दिया। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है 7 की चीज 4 बन गई, अपने आप का 4/7, और 2 की चीज 5 बन गई, अपने आप का इतना। आप 7 से काटिए कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। आप 2 से काटिए कितनी बार में कटेगा, 35 बार में। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, और आप अगर 35 बचे कितना देखेंगे तो 175। क्वेश्चन में आपके सामने बच्चों क्या दिया गया है आप देखो, तो यहाँ पर इफ 19404 इज सम ऑफ इनकम ऑफ यहाँ पे 19404, यहाँ पर इन दोनों का सम है 2021 में। 2021 में इनका सम कितना है, 6 5 11, 7 5 12 1 13, मेरे भाई 231। ये इतने की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या, इनकम ऑफ विनोद इन लास्ट ईयर। तो यहाँ पर इनकम ऑफ विनोद इन लास्ट ईयर कितना है भैया, यहाँ पर कितना है, जल्दी से बताओ कितना है, 70 है। तो 70 का मान हमें बताना है। ये हमारे सामने कहानी है। आप आइए चलिए इसको काट करके देखिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिरके 27, और 9 दिन 18 2 20। यहाँ पर ये हमारे सामने मेरे भाई 8 बार में क्या हो जाएगा, आप इसको काट करके देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 8 बार में। आप सब यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 का 1 गुना 8, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, 1848, 52 और 40 कितना हो जाएगा, 92, 924 होगा। और 924 होगा तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 बार में। ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके सारा का सारा दोस्त यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। 7 चौके 28 और 8 सते 56 और 2 58, 58 80, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आया है। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आया, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। एक बच्चा कह रहा है स्टूडियो में भी कोई पढ़ रहा है क्या, बिल्कुल भाई साहब, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हर बैच में यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडियो से भी पढ़ाई होती है। मिश्रा जी रात वाले बैच में पढ़ते हैं, ये भाई साहब इस वाले बैच में पढ़ते हैं। आइए चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा आसान। ठीक है, अब 2 लोगों का केस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब मैं 3 लोगों का केस पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पर ये ए का कमाई था, बी का कमाई था और सी का। तो ए बी और सी का कमाई दे दिया। अब ए का कमाई देगा कि यहाँ पर द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर टू करंट ईयर। अब ए की कमाई 4 से 5 हो गई, बी की कमाई 2 से 3 हो गई, और सी की कमाई कितनी हो गई, इतनी हो गई। इफ देयर टोटल करंट इनकम इज इतना, तो क्या होगा। आपको पता है 3 लोगों की बात हुई है, तो हम यहाँ पर लोगों की संख्या ए बी सी लिखेंगे। देखिए जो स्टेप है, फिर उसके बाद में एक होता है लास्ट ईयर और एक होता है भैया प्रेजेंट ईयर। ये 2 कहानी होती है कि सर पिछले साल ए बी सी कितना कमा रहे थे। ए 3 कमा रहा था, तो ये कितना कमा रहा था, 4, और ये कितना कमा रहा था, 5। 3 4 5, 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 लोग थे मेरे भाई। यहाँ पर जो ए था, बी था, सी था, ये इनकी कमाई थी। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, आप देखो इसके लास्ट ईयर में 4 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। इनका क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। आप ऐसा भी कह सकते हो, पहला वाला जो पद होगा हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर 4 का, 2 का, 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 12। तो सब में मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 12 से, तो इधर भी 12 से। अब आप बताओ लास्ट ईयर में ए कितना कमा रहा है, 36, बी की कमाई कितनी है, 48, और सी की कमाई कितनी है, 60 है। अब क्वेश्चन में कहा गया लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पर आते आते आप अपने आप का कितना गुना हो जाओगे, 5/4। अभी सिखाया था ना, जहां जाना है वो ऊपर में, जहां से आए हैं वो नीचे में। तो 5/4, ये कितना हो जाएगा, 3/2, और ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पर आने के लिए अपने आप का 5/4। तो जैसे मानो यहाँ पर ये 36 है, तो 36 अपने आप का क्या हो जाएगा, 5/4। ये अपने आप का मेरे भाई 48 है, तो आते आते अपने आप का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर 60 है, तो आते आते अपने आप का कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये दोस्तों कुल मिलाकर के बात है। ये दोस्तों कुल मिलाकर के बात है कि पहले हम यहाँ पर ये चीज लिखते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो सभी के पहले टर्म के एलसीएम से, जो कि हमने कर दिया। तो हमारे सामने लास्ट ईयर का हमारा इनकम आ गया। लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्रेजेंट में ये इनकम कितनी है इसकी, 45 रुपए। पहले 36 कमाता था, 45 कमाता है। सर यहाँ पर प्रेजेंट में इसकी इनकम कितनी है, तो 72 रुपए। सर पहले यहाँ पर जो है 48 कमाता था, 72 कमाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 60 कमाता था, अब कितना कमाता है, 80 कमाता है। तो अगर हम सवाल में यहाँ पर देखें टोटल करंट ईयर इनकम ये 98,500 है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो,
किसकी वैल्यू है यहाँ पर ये। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप यहाँ पर कहोगे टोटल करंट ईयर इनकम इज इतना। यहाँ पर ये करंट का मतलब इतना प्लस इतने की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब आप कहोगे तो आप यहाँ पर सवाल में ये बात बोलोगे कि गुरुजी जो दिया गया है टोटल की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो गया, और यहाँ 4 और 7 11 और 8 मेरे भाई 19 हो गया। ये इतने की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। यहाँ पर तो प्रेजेंट इनकम ऑफ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर सम पूछा है, तो 152 का मान हमसे पूछा है। आप इसको देखो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। और 5 बार में कटेगा तो बड़े सुंदर तरीके से 5 का डबल 10 हो गया, 25 और 1 26 हो गया, और यहाँ पर इतना हो गया। बड़े आराम से आप अपना आंसर लाओगे। तो ये जो लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर वाला क्वेश्चन होता है बहुत गंदा क्वेश्चन होता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ आप इसको आसानी से बना सकते हो। सर 70 क्यों लिया लास्ट के अकॉर्डिंग, कहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि यहाँ 70 क्यों लिया। क्वेश्चन में कहा गया था ना, फाइंड द इनकम ऑफ विनोद इन द ईयर 2020। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर विनोद का जो है, विनोद का देखो 2020 में विनोद कितना कमा रहा था, 70, इसीलिए हमने 70 लिया था। जिसका मान पता करना होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसका मान दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसका पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई। पता करना था ये मान, इसीलिए इससे मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर क्या पता करना था, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 152 है तो 152 से मल्टीप्लाई। वहां पता करना था 70, इसीलिए 70 से मल्टीप्लाई। तो फाल्गुनी शर्मा क्लियर हो गया, यहाँ पर आप लोगों को भी क्लियर हो गया। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम सवाल इसके ऊपर में देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे यकीन है कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके होंगे। अगर प्रो हो चुके हो तो मैं आराम से तसल्ली से 1.5 मिनट का वक्त अभी भी देता हूँ। हालांकि मैं बिना कलम उठाए सारे सवालों को बना सकता हूँ भाई। आप लोग पेन उठा करके बनाओ, हम बिना पेन उठाए बनाएंगे। 2, 5 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 5 × 15 × 30। तो यहाँ पर सब में 30 से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। टोटल करंट ईयर इनकम इज मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, अब 30 का 4 गुना कितना होता है भैया, 120 होता है। 120 यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर मन में दिमाग में बिठा लो, 180 हो गया हमारे सामने। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 5 से मेरे भाई 180 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना था, 120 था 2 का मान, तो 180 हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर 5 से गुना, मतलब वहीं 30 से गुना किया था, 150। ठीक है, तो 150 अगर है 30 से, तो ये भी 180 हमारे सामने हो गया भाई साहब। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है वही बात है, 5 × 15 × 30 30 छक 180, 180 6 चौके 24 हमारे सामने इतने का मान। 18 18 कितना होता है भैया, 36, 36 और 24 600। तो यहाँ पर ये जो हमारे सामने है 114000 यहाँ पर, ये तुम्हारे सामने इतने की वैल्यू हो गई। और क्वेश्चन में प्रेजेंट ऑफ बी और सी बोला है यहाँ पे, तो ये हमारे सामने इतने का मान बोला है। ठीक है, यही तुम्हारे सामने दोस्त कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन है वो ये है। आप यहाँ पर काट लीजिए, 2 0 से आपका 2 0 खत्म, 6 से आपके सामने 7 बार में, 0 0 7 चौके 28, और यहाँ पर इतना, और ये 7 9 8 कुछ है ऑप्शन, एक सेकेंड, 114 798, कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है, तो वर्तमान की आय ज्ञात करिए। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा, कुछ हमने मिस किया होगा। आप बनाओ एक बार, मैं देखता हूँ। बनाओ पहले आप लोग, कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ तो है। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं। आ गया, ठीक है, 78,000। देखिए 78,000 कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ए बी सी को लेकर के, ए बी और सी को लेकर के है। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी, तो लास्ट ईयर में ए बी सी की जो कमाई है वो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर से मेरे भाई करंट ईयर पर जाने के लिए क्या कहानी है। तो मैंने कहा था जो यहाँ पर ये संख्या दिया है, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, सब का एलसीएम ले लो। 2 × 5 10 × 3 30 हो गया। तो सब का जो एलसीएम आ जाएगा दोस्त मेरे, वो 30 आ जाएगा। सब का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो सब में किससे गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे। अब अगर पिछले साल कोई व्यक्ति 120 कमा रहा था, पिछले साल कोई व्यक्ति 150 कमा रहा था, और पिछले साल कोई व्यक्ति 180 कमा रहा था, तो पिछले साल से इस साल पर जाने का रास्ता क्या है। तो पिछले साल से इस साल पर जाने का रास्ता अपने आप का 3/2 है, अपने आप का 6/5 है, अपने आप का 4/3 है। यानी अपने आप का कितना है, तो मेरे भाई 3/2, अपने आप का कितना 6/5, और अपने आप का कितना 4/3। तो 3/2 6/5 4/3, तो अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 6/5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा।
आप देखोगे तो यहाँ पर आपने कितना कमा लिया जी, 180 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे 30 30 छक कितना हो जाएगा, 180 रुपये। और यहाँ पर कितना, 240 रुपये। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया था, टोटल करंट ईयर इनकम। यहाँ पर 114,000 जो है मेरे भाई, यहाँ पर करंट ईयर की इनकम है। 18 18 कितना होता है, 36, 360। 360 में आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रेजेंट इनकम ऑफ बीएनसी, इन दोनों का मेरे भाई सम। तो आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे 24 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 420 ही तो हो जाएगा। तो यही तो हम कर रहे थे, ठीक है, यही तो हम कर रहे थे भाई साहब। लास्ट में तो हम जो लाए थे वो यही लाए थे, 00 से 00 खत्म। और उसके बाद में 6 से आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 7 बार में, ठीक है। तो हमने कहा भी था 7 चौके 28 हो गया हमारे सामने, 7 एकम 7 2 9, ये हमारे सामने आया था, ठीक है सर। यही आ रहा है मेरा, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, ऑप्शन इसका गड़बड़ है। मैंने बिना पेन उठाए जो बनाया था तो भी आंसर मेरा यही आया था, बट बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। तो हम एक पल के लिए सोचे कि हमसे तो गलत नहीं हो गया कहीं पे, तो हम थोड़ा रुक गए, ठहर गए, ठीक है, कि भैया बिना पेन उठाए हम बनाए, मेरा आंसर इतना है। पेन उठाया था हालांकि छोटे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो भैया करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। उत्तर आपके सामने 79800 होगा, ये आंसर होगा। कुछ पल के लिए तुम लोगों के आंसर के आगे हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। हम इतना आंसर निकाल दिए थे, फिर हम चुप हो गए तुम लोगों का आंसर देख के। हम बोले रुको पहले देखते हैं क्या है, और फिर हम बना करके देखे तो फिर इतना नहीं आया, ठीक है। तो असल में ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, मेरा जब आंसर आया और यहाँ ऑप्शन में वो चीज़ नहीं दी गई थी, तो कुछ हंसने वाली इमोजी भी लोग दे दिए थे। हाँ, घबरा गए मास्टर जी। मास्टर जी नहीं घबराते हैं, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन घबरा सकता है, मास्टर जी नहीं घबराएंगे। तो हंसा कम करो तुम लोग थोड़ा सा पहले, ठीक है। शुरू में ही हंसने लगे थे एकदम बेशरम आदमी, ठीक। तो सवाल में यहाँ पर क्या है, अब पता, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, कि सर पुराना इनकम के साथ में क्या करना होता है, पहले पहले वाले का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया, फिर लास्ट ईयर से करंट ईयर पर आ गए आप, दिया था इतने का मान, पूछा था इतने का मान। बहुत चालू हो गए हो तुम लोग। आ जाओ, चलो सवाल को देखते हैं। अच्छा, जो मैंने पढ़ाया अब उसके बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, और ये पेज नंबर पर ये सारा सवाल, और इस पेज नंबर पर ये सारा सवाल जाके आपको लगाना है। रेलवे में अपना ये सारा का सारा सवाल आपको लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ अलग लेवल की गहराइयों पे, ठीक है। और अलग, हाँ ऑप्शन रॉन्ग है, अभी आकर के टीम ने भी बताया यहाँ पे कि सर ऑप्शन रॉन्ग था, आपने सही कर दिया उसको, सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, चलते हैं टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 ये ऐसा टाइप है कि तुमको फील होगा कि भैया अब तक तुम कहाँ जी रहे थे। असल में तो रेशियो जो था वो यहाँ पर था, ठीक है, और कहाँ पर है। पहले ये बताओ पिछला वाला टाइप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, यहाँ पर बताइए, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर आपके स्टूडियो में मैं भी बैठ करके पढ़ना चाहता हूँ। आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्लूसिव स्टूडियो है, ठीक है। कंडीशन बस इतनी है कि यहाँ बैठ करके जिसको पढ़ना है उसको रेगुलर होना पड़ेगा, एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर सकते, नहीं तो अगले दिन भगा देंगे। समझ लो, समझ में आ गया, ऑल क्लियर है। चलिए, सारे लोगों को क्लियर है, फाल्गुनी शर्मा ने भी कहा क्लियर है। चलिए, अब जो हमारे सामने है वो है धरती, ठीक है, या फिर किसी पेंट, मतलब ये आज के थंबनेल पे मैंने लिखवाया था कि हम चर्चा करेंगे गोले की, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी, तो मेरे भाई यहाँ पर पेंट या कलर वाला डिस्ट्रीब्यूशन की, धरती की या फिर पेंट या कलर वाले डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे सवाल होंगे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। धरती का क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं पहले मेरे भाई, यहाँ पर कलर पेंटिंग, कलर पेंटिंग, कलर पेंटिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया, मैं आपको एक धरती, कहाँ गई लो भाई, इतने क्वेश्चन हो लगा है, ठीक है। ओहो, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए, इन अ कलर पिक्चर ऑफ मेरे भाई ब्लू एंड येलो, द यहाँ पर जो है इन अ कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो, ठीक है, ब्लू एंड येलो, color blue and yellow is used in the ratio 4:3, in the upper half blue and yellow is used in इतना, lower half क्या होगा। ऐसे मानते हैं कि ये कलर पिक्चर जो है, हमेशा पिक्चर को देखते हैं हमारे दिमाग में ये फ्रेम आता है ना। मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो कलर पिक्चर है वो धरती का है, इसका है मेरे भाई, यहाँ पर धरती का है। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक पेंटिंग है और इस रंग में ये पेंटिंग है। मैं सर्कुलर शेप में ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल करके बच्चों आपको ये कलर पिक्चर के जगह पर धरती का नाम दे देगा और आपको तब भी समझना होगा। तो ऐसे मान के चलिए एक कलर पिक्चर है जिसके अंदर ब्लू और येलो कलर है, ये पूरा का पूरा पेंटिंग है, और इसके अंदर में कितने कलर हैं, ब्लू और येलो कलर है। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई धरती है,
ठीक है। और ये पूरा पूरा कलर पिक्चर है, कितने रंगों से बना है आप बताइए मुझे, ठीक है, कितने रंगों से बना है? तो साफ तौर पर कहा गया ब्लू एंड येलो कलर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, अगर हम देखते हैं तो ये हमारे सामने कलर पिक्चर है जिसमें यहाँ ब्लू कलर हो गया और यहाँ पर ये कौन सा कलर हो गया भैया, येलो कलर हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कलर पिक्चर है ब्लू का और येलो का, ठीक है, और इसमें ब्लू और येलो का जो इस्तेमाल हुआ है वो 4 और 3 हुआ है। मतलब अगर आप ब्लू कलर का पेंट 4 लीटर लिए हैं तो येलो कितना लिए हैं, 3 लीटर लिए हैं। याद रखिएगा इस बात को लेकर के कि ब्लू कलर का जो पूरा इस्तेमाल किए हैं 4 लीटर और येलो कलर का जो मेरे भाई इस्तेमाल किए हैं वो कितना किए हैं, 3 लीटर यहाँ पे किए हैं। ये ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा हूँ, हिंदी में पढ़ लो। नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में मेरे भाई यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। फिर कहा गया इफ इन अपर हाफ ब्लू और येलो का रेशियो। अब इसके जब यहाँ पर क्या होता है, 2 टुकड़े तुम करते हो, इसके जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से 2 टुकड़े करते हो, तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप ऐसे टुकड़े करोगे तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ऊपर वाले टुकड़े में पीला और ब्लू दोनों कलर आ रहा है और नीचे वाले टुकड़े में पीला और ब्लू दोनों कलर आ रहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर यही कहा जाता है, क्वेश्चन में ये कहा जाता है ऊपर वाले में ब्लू कलर का येलो कलर के साथ में जो इस्तेमाल हुआ है वो 2:3 हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले में ब्लू और येलो का जो इस्तेमाल होगा वो कितना होगा। यानी बेसिक जो कंसेप्ट होता है क्वेश्चन में वो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा धरती होता है, ठीक है, पूरे के पूरे धरती में ब्लू और येलो का जो अनुपात था वो कितना था, तो मेरे भाई 4:3 था, ठीक है। फिर अपर हाफ का देकर के लोअर हाफ पूछता है। और यहाँ पर मैं आपको दोस्त मेरे बता दूं, मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को कल के दिन धरती वाला क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कहा जाएगा धरती है, पूरे पृथ्वी पर ये पानी है और ये जमीन है, पानी और जमीन का अनुपात 4:3 है, ठीक है। ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऊपर के आधा भाग में पानी और जमीन का अनुपात ये होगा, तो नीचे के आधा भाग में जो होगा वो अनुपात यहाँ पर क्या होगा। ये रेशियो का बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। या फिर ऐसा भी कह सकता है इंसान का शरीर है, इंसान के शरीर में 2 चीजें हैं, मांस है और पानी है, ठीक है। तो पूरे शरीर में मांस और पानी का अनुपात ये है, अगर ऊपर वाले आधे भाग में मांस और पानी का अनुपात ये है तो नीचे वाले आधे भाग में क्या होगा। बेसिकली किसी चीज के 2 बाइफर्केशन करने, तो ये हमने आपको फिगर से मामला समझाया। लेकिन अभी फिगर से क्या आपने चीजें बनाई हैं, तो नहीं, समझने के लिए था। सॉल्यूशन हम आपको यहां पर करके दिखाते हैं और एक बार अगर आप इसको समझ गए ना तो भैया पानी में आप आग लगा देंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा धरती है भाई साहब, क्या है, तो धरती है, ब्लू और येलो है, ठीक है। और पूरे धरती पर बात आपकी कितनी है, 4:3 है। इसी के कितने टुकड़े होने हैं, 2 टुकड़ा। इसी का यहाँ पर पूरा धरती 2 टुकड़ा, नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट। ऊपर वाला भाग में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पता करना है कितना होगा। मैं ऐसे मान के चलता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, एक तराजू है, ठीक है। ये तराजू में जितना वजन इधर होगा उतना ही वजन, मानते हैं आप इस बात को? आप ही लोग सोचिए यहाँ पर, जैसे मान लो कि ऊपर में 10 किलो मटेरियल है तो नीचे में कितना किलो मटेरियल होगा, तो 10 किलो होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट में इधर जोड़िए, कितना किलो मटेरियल है, 5 किलो है। तो इधर भी कितना किलो होगा, बताइए कितना होगा। अगर 5 किलो मटेरियल इधर है तो इधर भी कितना होगा, 5। तो ये वाला मटेरियल कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 10। लेकिन आप इसका टोटल करने जाओ, ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें सवाल को कैसे बनाना पड़ता है, हम यहां पर ये सोचते हैं। आप सोचिए, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है, 5, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है, 7। यानी हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पर 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35, ठीक है। अब 35 लेना है तो देखो कैसे लेना है, मैं समझाता हूं। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, कितना, 35। तो 35 लेना है तो इसको किससे गुना करोगे, 7 से। अब ये बताओ कितना किलो, कितना किलो, ठीक है। अभी उधर गुना नहीं करना कुछ भी, कितना किलो, तो इधर भी कितना, तो इधर कितना, 35 35 70। ये कितना बनाना है, 70। 70 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। इसका टोटल कितना आया, 5, इसका टोटल कितना आया, 7। दोनों कैल्शियम होता है 35, तो आप इससे 7 को गुना करेंगे तो इससे किसको गुना करेंगे, 5 को। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट लास्ट में फिर गुना करने के बाद क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। क्यों डबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये कितनों का सम है, 2 लोगों का। अब आपका सवाल दोस्त बन चुका है। आप बोलेंगे कैसे बन गया, अभी तो खाली आप यहां नोट करवाए हैं, आंसर कहां से आ गया, देखो ना आंसर कैसे आया। आप ये बताओ, इसके पास में कितना था,
कितने से गुना किया आपने, किससे गुना करना है आपको, 10 से, तो आप 10 से गुना करो इधर भी और 10 से गुना करो इधर भी। इसके पास में कितना था, 5, गुना किससे किया, 7 से, तो आप यहाँ पर भी मेरे भाई 7 से गुना करो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी किससे गुना करो, 7। पूरे धरती पर ब्लू कलर कितना किलो है, 40, और 40 में इस वाले पार्ट में कितना किलो है, इस वाले पार्ट में कितना किलो है, 14। पूरे में 40 है, ऊपर में 14 है, तो नीचे में कितना होगा, 40 में से 14 घटा दो, कितना हो जाएगा भाई साहब, 40 में से 14 घटा दो, कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। पूरे धरती में येलो कलर का इस्तेमाल कितना है, 30 किलो, और 30 किलो में इसके पास कितना है, 21, तो ये कितना होगा, 9। 26:9 कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, बट एलिगेशन आपका बहुत ज़्यादा वक्त लेकर के जाएगा, और एलिगेशन वहाँ फेल हो जाएगा जहाँ पर टुकड़ों का टुकड़ा होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, पूरा धरती का पार्ट दे दिया, अपर हाफ दे दिया, लोअर हाफ दे दिया। कल के दिन मेरा दिमाग घुमा, मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या दे सकता हूँ, सुन लो। पूरा धरती का पार्ट दूंगा, ये वाला पार्ट दूंगा, इसके भी 2 भाग करके ये वाले में बोलूंगा, अगर इसमें 1 और 2 का अनुपात है, इसमें बताओ क्या होगा, वहीं पर एलिगेशन तुम्हारी फूस हो जाएगी। समझ में आ गया बात है, वहां पर वहीं पर एलिगेशन कहानी खत्म हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके आगे कि मैंने पूरा पूरा सवाल में किया क्या है, और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरे धरती पे मेरे भाई ब्लू और येलो लिखना है। ब्लू और येलो का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े में मेरे भाई यहाँ पर ब्लू और येलो का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, आप इनका टोटल करिए। इनका टोटल कितना आ रहा है दोस्त मेरे, 4 और 3 का टोटल कितना है, तो 7 है, और आप इनका टोटल करिए कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। मैं कहता हूँ दोनों का एलसीएम बच्चों आपको लेना है, जो कि होता है 35। तो 35 के लिए आपको इसको मेरे भाई 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से गुना करने का मतलब इधर भी 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना। यहाँ पर मटेरियल कितना किलो आ गया, बाएं साइड में 35 किलो, तो यहाँ भी मटेरियल कितना किलो होगा, 35 किलो। तो 35 किलो मिलकर कितना किलो बनाएगा, 70। लेकिन ये तो सिर्फ 35 है, यानी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अब देखिए, यहाँ पर आपने जैसे 7 था तो 7 से गुना किया, तो आप यहाँ 10 है तो मेरे भाई किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अब आप एक बात बताइए, ब्लू कलर का पेंट कितना है, 40, यहाँ पर इस्तेमाल कितना हुआ, 14, 40 में से 14 यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ कितना इस्तेमाल होगा, 26 किलो हो जाएगा। ये येलो कितना है, 30, और 30 में से यहाँ कितना गया, 21, तो यहाँ कितना करोगे, 9, और 26 और 9 देखो 35 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। बहुत तरीके से अब आप यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन 177 बनाओगे और मजा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फोटो के माध्यम से भी क्लैरिटी मिली और ऐसे भी क्लैरिटी मिली। आप पढ़िए, एक कलर पेंटिंग है जिसमें रेड और ग्रीन कलर है, एक कलर पेंटिंग है जिसमें रेड कलर है और मेरे भाई यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर का जो इस्तेमाल है वो मेरे भाई 5 और 3 के अनुपात में इस्तेमाल है। कहा गया इन द अपर हाफ रेड और ग्रीन, इसका 2 भाग होगा, अपर हाफ और इसका 1 भाग होगा लोअर हाफ। तो अगर अपर भाग में हम रेड और ग्रीन कलर का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये अपर भाग है और यहाँ पर ये लोअर भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपर भाग में रेड और ग्रीन का जो इस्तेमाल है बच्चों वो 3:2 है, वो 3:2 है। तो लोअर में मेरे भाई यहाँ पर रेड ग्रीन का इस्तेमाल कितना होगा। सारे के सारे समझदार बालक हो, सारे के सारे समझदार प्राणी हो। ये कितना किलो है भाई साहब, पेंट यहाँ कितना किलो है, 5 किलो, और यहाँ पर पेंट कितना किलो है, 8 किलो। तो सबसे पहले दोनों का क्या लोगे, एलसीएम। सारे के सारे क्या लोगे, जल्दी से बताओ क्या लोगे, तो बोलोगे गुरुजी एलसीएम। अब ये बताओ 5 को किससे गुना करोगे, 8 से, ठीक है। और यहाँ 8 को किससे गुना करोगे, 5 से, और 5 को किससे करोगे, 8 से। 8 से गुना करने का मतलब इधर भी 8 से गुना और इधर भी 8 से गुना। अब ये बताइए मटेरियल इधर कितना किलो, 40, तो इधर भी मटेरियल कितना किलो होगा, 40। तो अब आप बताइए 40 किलो इधर, 40 किलो इधर, तो बीच में कितना, 80 किलो। 80 है लेकिन ये बना कितना है, 40 है, इसीलिए किससे गुना करेंगे, 2 से। या ऐसा भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुजी उतना लोड नहीं लेना है अपने को। जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे थे, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जब हम यहाँ पर जो है वो गुरुजी एलसीएम ले रहे थे, किसका एलसीएम ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 5 का और 8 का जब एलसीएम ले रहे थे, तो एलसीएम लेते वक्त में 8 को हम 5 से गुना कर रहे थे और इसको हम किससे गुना कर रहे थे, 8 से। तो सर ये टोटल की वैल्यू, इसीलिए इसको 2 से और गुना कर दो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने 8 से गुना किया, 8 से, यहाँ कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 से भी गुना करो और यहाँ भी 10 से गुना करो। अब आ जाओ रेड और ग्रीन हम लोग निकालते हैं। अब ये बताओ टोटल रेड कितना किलो है, 50, मेरे भाई कितना किलो है, 50, और 50 में ये कितना किलो है,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 26 किलो आ जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कितना है 30, और 30 में से कितना निकल गया 16, तो 30 में से मेरे भाई 16 निकल गया तो बचा कितना 14। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखिए 13 अनुपात क्या हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। मैं कह रहा हूं इसको बनाने का एक तरीका एलिगेशन भी है, लेकिन हम लोग एलिगेशन से नहीं बनाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आ जाओ, चलो यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सारे लोग आंसर दे पाओगे मुझे पता है। अ कैनवास इज फुल्ली पेंटेड बाय यूजिंग ओनली टू कलर पिंक एंड ब्लू इन द रेशियो इतना, इन हाफ ऑफ द रीजन द रेशियो ऑफ पिंक एंड ब्लू कलर इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर हाफ रीजन पेंटेड विथ ब्लू कलर इफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कैनवास इज इतना। बड़े आराम से आएंगे, बड़े आराम से देखेंगे मेरे भाई। एक पेंटिंग है जो दो ही रंग से बना है, एक पिंक कलर से बना है और ब्लू कलर से बना है। पूरे पेंटिंग में जो रेशियो है पिंक और ब्लू का वो हमारे सामने इतना है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इन हाफ ऑफ द रीजन द रेशियो ऑफ पेंट एंड ब्लू। यहाँ पर मेरे भाई आप अगर देखोगे इसके कितने टुकड़े होने हैं, 2 टुकड़े। एक हाफ में यहाँ पर, एक हाफ में मेरे भाई पिंक और ब्लू का रेशियो, एक हाफ में पिंक और ब्लू का जो रेशियो है, एक हाफ में पिंक और ब्लू का जो रेशियो है वो इतना है। तो दूसरे हाफ में पहले पिंक और ब्लू हम निकालेंगे, हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए। पूरे पेंटिंग में ब्लू का इतना रेशियो पिंक ब्लू का, इस हाफ में इतना है, तो इस हाफ में हमारा कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ देखो वही काम करेंगे। 3 और 5 का मेरे भाई देखो यहाँ सम कितना है 8 किलो है, और यहाँ पर ये कितना है 4 किलो है। इसमें हमें कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों जरूरत नहीं है, इधर कितना किलो मटेरियल है भाई साहब 4, तो इधर भी कितना होगा 4, तो दोनों का टोटल कितना 8, और कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पर कहीं भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम तेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 4 किलो इधर 4 किलो इधर दिया है 8 किलो, तो परेशानी की बात क्या है। अब बताओ पिंक कितना किलो था 3, 3 में यहाँ एक, तो यहाँ कितना 2 किलो, 3 में से घटा दीजिए 2 किलो। 5 किलो ब्लू था, 3 किलो इसके पास है, 5 में से 3 घटा दीजिए कितना 2, यानी यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ तौर पे find the cost of other half region painted with blue and pink painted with blue color। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर किसका कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट ऑफ द अदर हाफ रीजन पेंटेड विथ ब्लू कलर इफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कैनवास इज 2400। पूरे यहाँ पर पेंटिंग का कॉस्ट कितना आता है 2400। हम ऐसा कह सकते हैं 2400 कितने किलो पेंट का यहाँ पर कॉस्ट है, तो 2400 पूरे कैनवास का है, यानी कितने किलो का है, तो मेरे भाई 8 किलो का है। कितने किलो का है 8 किलो का। और तुमको खाली यहाँ पर दूसरा वाला हाफ में ब्लू कलर का मान पता करना है, दूसरा वाला हाफ में खाली ब्लू कलर का मान पता करना है, दूसरा वाला हाफ में खाली ब्लू कलर जितना इस्तेमाल है वो पता करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा कहेंगे जी 300 का डबल कितना हो जाएगा भाई साहब 600, और कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आएगा। आप कह सकते हैं ये जो है पूरे पेंटिंग का कॉस्ट है, मतलब पूरा पूरा 8 किलो का मान है, तो दूसरे हाफ में ब्लू का जितना वैल्यू होगा उसका मान पता करो। काम खत्म हो गया। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आपका इसके ऊपर में, और आपको मजा आ जाएगा। अंतिम नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है, 179 एंड 180 आप पढ़िए। ठीक है, स्वाद आएगा आपको एकदम, पढ़िए। ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:3। ठीक है, जैसा मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ समझा रहा था। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये आपके सामने धरती है। अब ये धरती है यहाँ पर, तो इस पर जमीन भी है और पानी भी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ठीक है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिया जाएगा। ये पूरा पूरा आपका धरती हो गया। ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, हम इसको वही 2 रंगों से करते हैं। ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये मिट्टी है तो ये मिट्टी हो गई हमारी, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे भाई पानी है तो ये पानी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो इसका बाइफर्केशन हम कर देते हैं आधे आधे टुकड़ों में, एकदम आधा आधा हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, पूरे धरती पर, पूरे मेरे भाई धरती पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो हमारे सामने 2:3 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है एक एक लाइन तोड़ के पढ़ा रहे हैं। ऑन द वोल सरफेस द अर्थ, ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:3। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मेरे भाई यहाँ पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। ठीक है, इन द हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ के मेरे भाई यहाँ पर 2 टुकड़े करने हैं आपको। साउथ के यहाँ पर कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े। आप यहाँ से मेरे भाई एक टुकड़ा इधर कर लो और एक टुकड़ा इधर कर लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया,
ठीक है। इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज इतना। मान लीजिए यहाँ पर इधर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड। अच्छा यहाँ देखोगे तो पलटी कर दिया है, और कई लोगों का आंसर आने के बाद भी वो गलती कर देते हैं। क्यों? हर जगह पर क्या दिया होता है? लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर लैंड एंड वाटर। अब पूछा क्या है? वाटर एंड लैंड। पूछा क्या है? वाटर एंड लैंड। तो इसी को कहते हैं मछली को जाल में फंसाना। तुम यहाँ पर एकदम खुश होके जाओगे या जाल में फंस के चले आओगे। इस चीजों का हम ध्यान रखते हैं। जब भी हम यहाँ अंतिम पेपर, जैसे तुम्हारा कल है, तो मैं एक दिन पहले बेस्ट विशेस की वीडियो बनाता हूँ। तो बेस्ट विशेस की वीडियो में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रेशियो में और मिक्सचर में एक सवाल ऐसा होता है, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर देते देते वाटर मिल्क दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, ये वो गलतियां होती हैं जो मेरे भाई नंबर उड़ा देंगे। तो वाटर और लैंड पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर वाटर और लैंड हम बताएंगे। अब बताओ भाई, मजा आ रहा है, दिमाग खुल रहा है? रेशियो पढ़ रहे हो, यही असली रेशियो। ठीक है, जो अब तक पढ़ रहे थे वो नकली था। पूरे धरती का भाग दे दिया, लोअर यहाँ नॉर्दर्न भाग दे दिया, और साउथ के 2 टुकड़ों में 1 टुकड़ा। अच्छा, मैं अगर एग्जामिनर होता ना, मैं और ऐसी तैसी करता। बोलो कैसे? अब यहां पर देखो, ये नीचे में कितने टुकड़े किए थे आपने? उस 2 टुकड़ा में 1 दे दिया था, 1 पूछा था। मैं रहता तो मैं इसके भी 2 टुकड़े करता, और मैं इसके 1 टुकड़े का मान दे देता 2:1, और मैं बोलता अब इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, दिमाग को जिस लेवल तक खोल सकते हो उस लेवल तक खोलो। जब मैं भाई इस लेवल का पढ़ा रहा हूं तो तुमको टेस्ट लल्लू लेवल का काहे ला दूं, तुम ये बताओ। ठीक है भाई, जिसके बस की बात है पढ़ेगा, नहीं है नहीं पढ़ेगा, घूम फिर के तो तुमको आना यहीं पे है। आप समझिए कि आप टुच्चे सवाल बना करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, तो ठीक है सर, आप अपने मिराज में रहिए। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर अपने गणित में पूरे पूरे नंबर लाना चाह रहे हैं, भाई उनको मैं पूरा सिखाऊंगा, उनको मैं पूरा तैयार करूंगा कि पेपर चाहे टीसीएस करे, चाहे एडिक्विटी सेट करे, या कोई भी वेंडर सेट करे, हमारे बच्चों के नंबर पूरे आएंगे जी। हमारे वाले किसी से कम नहीं होंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात है भाई, जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके नंबर मैं कटने नहीं दूंगा। ठीक है, उनकी एक ही बार में ऐसी तैयारी करा दूंगा, कोई प्री तरी, कोई मेंस वेंस कुछ नहीं, सिंपल एकदम सिंपल तरीके से बढ़िया से मेरे भाई एक ही बार में सारा का सारा कवर हो जाएगा। वो किसी भी एग्जाम में जाएंगे, पेपर को बैठेंगे और देंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो एकदम उनके नंबर पूरे आएंगे। वो एनटीपीसी देंगे, वो एसएससी देंगे, वो रेलवे देंगे, वो स्टेट की परीक्षा देंगे, कोई भी पेपर यहाँ देंगे भैया, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है बात? आ जाइए, चलिए। एक बच्चा कहता अच्छा है आप एग्जामिनर नहीं हो, टीचर हो। चलिए बढ़िया बात है, बनाओ हमको एग्जामिनर, फिर हम बताते हैं। अब ये तो फोटो के माध्यम से आपने समझा। अब मैं ये कहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। पूरे धरती पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। धरती के कितने टुकड़े हो गए हैं? 2 टुकड़ा, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ। नॉर्थ वाले भाग में लैंड और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा बच्चों, वो हमारे सामने 1:1 आ जाएगा। साउथ के भी कितने टुकड़े हुए हैं? 2 टुकड़े। साउथ में अगर आप जाओगे तो 1 टुकड़ा में लैंड वाटर हमारा कितना है? तो इस टुकड़ा में लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। तो हमसे बोला है कि इस टुकड़े में लैंड और वाटर का मान बताओ क्या होगा। आप ऐसे मान के चलो कि वजन जो है ना वो मेरे भाई बटे हुए हैं, और हमें उसी के बारे में पता करना है। आप भाई साहब यहाँ देखिए, ठीक है, कभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे नहीं बनेगा, बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। बॉटम में यहाँ पर ये बताइए कितना किलो है? 3 किलो है। ठीक है, आप यहाँ पर बताइए, तो फिर इधर 3 किलो तो इधर भी कितना? तो यहाँ कितना होगा? 6 किलो होगा। ठीक है, इधर 6 किलो होगा तो यहाँ कितना होगा? 6। तो 6 और 6 कितना? 12। आप खाली इतना बताइए। आप बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, आप यहाँ पे खाली इतना ही दिमाग में लेके चलिए कि कुल मिलाकर के जो बात है वो हमारी इतनी बनेगी। ठीक है, अब आपको किसी भी हाल में, अच्छा ये कितना बना रहा है ये बताइए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? ठीक है, जैसे आप यहां पर जब देखते थे, तो आप यहां पर पीछे वाले क्वेश्चंस में देखते थे तो क्या कहते थे? आप इनका टोटल करते थे 5, तो ये कितना? 5। तो 5 और 5, तो यहां जाने के बाद आपको क्या लगता था कितना होना चाहिए था? 10 होना चाहिए था। तो जब यहां पर होता था ना, जैसे 5:3 होता था और 2 रेशियो में बढ़ता था, एक 3:2, और यहां पर क्या होगा? तो नीचे से जाओगे तो ये कहता था कि कितना होना चाहिए? 5। तो इधर भी कितना? 5। तो यहां जाने पे मन कहता था कितना होना चाहिए था? 10 होना चाहिए था। बट यहां पर इसकी खुद का भी एक सम है, और वो क्या है? यहां पर 8 है। तो फिर मेरे भाई आपको इन दोनों का एलसीएम लेके करना पड़ता था। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होता था? 40। कितना होता था? तो इसीलिए आपको यहां पर 40 है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से।
किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो आप यहाँ पर भी कहेंगे, हम इसको भी गुना करेंगे 4 से, और यहाँ भी करेंगे किससे? 4 से। आप ऐसे भी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है? दोनों की मेरे भाई रजामंदी से बातों को बनाना है, दोनों की बातों की इज्जत रखनी है, दोनों का मान सम्मान रखना है, नहीं तो नाराज कोई एक भी पक्ष हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ, नीचे से जब हम जाते हैं तो ये वाला पक्ष कहता है 5 किलो, तो जाहिर सी बात है इधर भी कितना? 5 किलो। तो इस हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए? 10 किलो। बट इसका टोटल हो कितना रहा था? 8। तो मुझे ऐसा करना है कि इन दोनों का बात रख जाए, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना? 40। तो दोनों का एलसीएम 40। तो बताओ इसको 40 कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? 4 से गुना करके। कैसे बनाओगे? सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा, वो चीज गलत हमने मिटाई, ठीक है। हमें यहाँ पर इसको यहाँ पे जो 5 है और ये कितना है? 10 है, ठीक है। और ये है कितना? 8 है। तो हमें क्या बनाना था? 40 बनाना था। तो हम इसको किससे गुना करेंगे? 5 से। इसको जो एक्चुअल में सम आ रहा था उसको 5 से। तो यहाँ पर भी 1 सेकेंड भाई साहब, ठीक है, 1 सेकेंड। आप यहाँ पर जो है 5 3 8 हो गया ना आपके आगे, तो 8 हो गया तो मेरे भाई वही बात है। आप यहाँ पर 40, 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करूँ। 5 5 10 हो गया और यहाँ पर ये 8 हो गया। एलसीएम हमारे सामने, एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम गोली मारो, आप इनको मल्टीप्लाई करो, 8 को और 10 को मल्टीप्लाई करो, 80 बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। 8 को और 10 को मल्टीप्लाई करो, 80 बनाओ। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप बोलोगे जी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई। आप दोनों के मान समान को रखिए। अब आप यहाँ बताइए 8 यूनिट का मान कितना था? 80। तो ये कितना था? 50, और ये कितना था? 30। उसी तरह से मेरे भाई 5 का मान कितना था? 40। तो 1 का मान 8, तो 3 का मान 24 और 2 का मान 16। अब बताइए 50 में से 24 निकल गया, कितना आ गया? 26। 30 में से 16 निकल गया, कितना आ गया? 14। 26 14 आ जा रहा था। तो बस वही कहानी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, और वही कहानी हम आपके सामने बता रहे हैं जी। मान सम्मान हमें दोनों का रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल का उत्तर कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए मान सम्मान की बात है, इन दोनों का सम 3 किलो, तो यहाँ भी कितना आएगा? 3 किलो। साउथ वाले पार्ट में कितना? 6 किलो। तो यहाँ वाले पार्ट में कितना? 6 किलो। तो यहाँ पर 6 और 6 कितना? 12 किलो। बट जब आप यहाँ पर आए तो दोनों का सम कितना आ रहा था? 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? मान सम्मान रखना पड़ेगा। आप ये बताइए, आ कितना रहा है? 12, और ये कह कितना रहे हैं? 5। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। जो ये कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, इसका और इसका एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो आपको 60 बनाने के लिए अब किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो आप यहाँ पर गुना करिए 5 से। तो यहाँ पर भी गुना हो जाएगा किससे? 5 से। तो यहाँ भी गुना हो जाएगा किससे? 5 से। तो यहाँ भी गुना हो जाएगा किससे? 5 से। अब देखते जाइए आपका आंसर कैसे निकल करके नहीं आता है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप बताओ 5 यूनिट का मान दोस्त कितना है? एक का मान 12। एक का मान कितना होता है? 12। आप बताइए, यहां पर मुझे 60 किलो को 5 टुकड़ों में बांटना है। 5 टुकड़ों का मान 60 किलो, एक टुकड़े का मान 12 किलो। यहां पर इसका मतलब धरती कितना किलो है? 24 किलो, और पानी कितना किलो है? 36 किलो। अब बताइए, यहां पर देखिए ये कितना किलो है? 30। 30 को आधा आधा में बांटना है। 2 का मान 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 किलो, और ये कितना? 15 किलो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब 24 किलो में से तुम बताओ 15 किलो निकाल दो, बचा कितना? 9 किलो। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना किलो हो जाएगा? यहाँ पे कितना किलो हो जाएगा? 9 किलो, ठीक है। उसी तरह से 36 किलो पानी है, और 36 किलो में से आप यहाँ 15 किलो निकाल दीजिए, कितना किलो बचेगा? 21 किलो। कितना किलो बचेगा? 21 किलो। समझ में आ गया बात? 24 में से आप यहाँ पर 15 को निकाल दीजिए, 9 आ गया, और 36 किलो पानी में से आप 15 किलो पानी निकाल दीजिए, 21 किलो आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ देखिए, 3 यूनिट का मान कितना है? 15 किलो। एक का मान 5 किलो, तो ये कितना किलो है? 5। और ये कितना किलो है? 10। अब बताइए 9 किलो में से 5 किलो निकाल दिए, कितना? 4 किलो। और 21 में से 10 निकाल दिए, कितना? 11। यहाँ पर लैंड वाटर पूछा है कि वाटर लैंड पूछा है? यहाँ पर क्या पूछा है? वाटर और लैंड। 11:4। कौन सा ऑप्शन है? बी है। कौन सा ऑप्शन है? बी है। मजा आ रहा है भैया? दिमाग खुल रहा है? बताओ जल्दी से, दोबारा से बता दें? बोलो जल्दी से। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आधी बात गई हो, आधी बात नहीं गई हो, कोई बात नहीं, हम पूरा पूरा यहाँ पर चीजें समझा देते हैं। ये पूरे सामने धरती की कहानी है जी। धरती 2 टुकड़ों में बढ़ता है, एक नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ पार्ट में।
फिर साउथ हमारे सामने 2 टुकड़ों में बढ़ता है, 1 पार्ट 2 पार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर पूरे धरती की कहानी हम देखते हैं। तो पूरे धरती की जब हम कहानी देखेंगे तो यहाँ पर लैंड और वाटर का हमारे सामने ये अनुपात है। ये जब मेरे भाई नॉर्थ भाग में गया और जब साउथ भाग में गया, तो नॉर्थ भाग में हमारे सामने लैंड और वाटर का रेशियो 1:1 था, और साउथ में मेरे भाई जब यहाँ पर गया, यहाँ पर 2 भाग में, एक लैंड और वाटर में, 1 पार्ट में 1:2 था। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ बस तुम वैसे वैसे करते जाना। तुम्हारा आंसर नहीं आया तो फिर तुम हमसे कहना। सबसे पहले यहाँ से बॉटम से टॉप के अप्रोच में जाते हैं। आप यहाँ बताइए 1 किलो 2 किलो कितना, ठीक है, कितना किलो भाई साहब, 3 किलो। आप खाली देखते जाइए, 3 इधर होगा तो इधर कितना, 3। तो यहाँ पर अगर इधर 3 इधर 3 तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी देखते जाइए, अगर मान लीजिए साउथ की तरफ 6 किलो तो नॉर्थ की तरफ कितना किलो, 6 किलो। तो 6 और 6 कितना किलो, तो यहाँ पर कितना किलो बनना चाहिए, 12 किलो। बट आप जरा देखो ये बना कितना रहा है, 5। तो यहाँ पर ये कह रहा है 5, यहाँ पर जो है उससे गुना करो, जितना सम है उससे गुना करो। सम कितना है, 5। तो आप ऐसे मान के चलिए गुना करना है किससे, 5 से। उधर भी गुना करना है तो इधर भी गुना करना है, तो यहाँ भी गुना करना है, जहां जहां टोटल किए हो सब जगह पर गुना करना है, सब जगह पर गुना करना है। गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद में सबका खाली तुम वजन लिखो, वो है कितने, माइनस बाद में करेंगे। ये बताओ 5 यूनिट का मान 60 किलो, 1 का मान 12 किलो, तो यहां पर 2 का मान कितना किलो, 24, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 36। आ जाओ, 2 का मान 30 किलो, 1 का मान 15, तो ये कितना किलो, 15, और ये कितना किलो, 15। 3 का मान 15 किलो, 1 का मान 5 किलो, तो ये कितना किलो, 5 किलो, और ये कितना किलो, 10 किलो। अब समझदार आदमी हो तुम, देखते जाओ। यहां पर पूरे धरती में ये कितना किलो है, और 24 में इधर वाले में कितना है, तो 24 में 15 इधर है तो इधर कितना होगा, 9 हो जाएगा। पानी कितना किलो है, 36 में इधर कितना है, 15, तो इधर कितना हो जाएगा, 21। अब इधर इसके भी कितने टुकड़े होंगे, 9 किलो में यहाँ पर 5 किलो है, 9 किलो में 5 किलो यहाँ है, तो इधर कितना, 4 किलो, और 21 किलो में 10 किलो यहाँ, तो यहाँ कितना, ये लैंड है और ये वाटर है। आंसर में वाटर और लैंड पूछा है, तो वाटर लैंड कितना होगा, 11/4। वाटर लैंड कितना होगा, 11/4। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, और एकदम खतरनाक लेवल का टाइप हो गया आपका ये। पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा है। एक कलर पिक्चर में जिसमें ब्लू, येलो और रेड कलर है मेरे भाई, यहाँ पर दे आर यूज्ड इन द रेशियो 5:6:7। इफ द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लू, येलो एंड रेड इज इन द रेशियो इतना, लोअर 1/3 पार्ट इज इतना, यहाँ पर क्या होगा। बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या है, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अपर 1/3 पार्ट ऑफ ब्लू यहाँ पर इतना है, और ठीक है लोअर 1/3 क्या है। जैसे ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने एक ऐसा ही गोल सा पेंटिंग है। अब 2 कलर का इस्तेमाल ना करके 3 कलर का इस्तेमाल है, ब्लू हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया, और ये 5:6:7 में है। इसके कुल मिलाकर के 3 टुकड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया अपर 1/3 पार्ट, 3 बराबर टुकड़े हुए हैं। इसमें यहाँ पर ब्लू हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया। इसमें यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारे सामने 4:3:2 का है, ठीक है। लोअर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लोअर में मेरे भाई ब्लू, अच्छा कलर का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ब्लू येलो रेड यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वहीं कहा गया, फिर ब्लू येलो रेड जो होगा वो इसके अंदर में कितना होगा, ब्लू येलो रेड इसके अंदर में कितना होगा। अब 3 टुकड़े ना करके कितने टुकड़े किए हमने, तो इस 2 टुकड़े ना करके कितने किए हैं, 3। तो यहां पर ये है पूरा पूरा और ये है। हालांकि तुम यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हो, यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हो। बोलोगे कैसे, देखो मालिक, ठीक है। आप यहां पर बुद्धि लगाइए, 4 3 7 और 2 कितना, 9 किलो। कितना भैया, 9। 3 2 5 और 1 कितना, 6 किलो। तो पहले ये दोनों टुकड़े तो बराबर हैं, तो पहले इसको तुम क्या करो, बराबर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। अब गोल गोल पेंटिंग ना लेके ऐसा वाला पेंटिंग ले, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। और इसके कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े। इसके कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया आई लाइक इट, मुझे पता है, उनका याद आ गया। वो एक भाभी जी घर पर है, एक बंदा है ना, और उसको करंट का जब झटका लगता है कहता है आई लाइक इट, तो बस वही बात है, यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं आई लाइक इट, ठीक है। अब मजा आ रहा है सर, अब आप असली गणित पढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो फिर भी लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कितने आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं। तो बिल्कुल हम आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, और हम इतना आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाई जब बच्चे को समझ में आने लगता है मेरे सवाल, तो उसके लिए तो आसानी बन गया ना, ठीक है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कुछ ऐसे सवाल करूँ जो समझ में ना आए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। आ जाइए, चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ब्लू कलर हमारे सामने है, येलो कलर हमारे सामने है, और ग्रीन कलर हमारे सामने है। ब्लू येलो और रेड, ठीक है। ब्लू येलो हो गया और रेड हो गया, BYR।
BYR की कोडिंग कितनी है? 5, 6 और 7 है। पूरे पेंटिंग में मेरे भाई यहाँ पर इसकी कोडिंग इतनी है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो BY और R ही दिया गया है। आप अगर इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया अपर 1/3 पार्ट BYR का रेशियो कितना है? 4:3 बच्चों कितना? 2। ठीक है। लोअर 1/3 पार्ट 1:2:3। भाई साहब बताइए तीनों कंपार्टमेंट की कैपेसिटी क्या है? बराबर है। आप लोग भी जानते हैं तीनों कंपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर बराबर है। अब आप यहाँ देखिए इसका टोटल, देखिए इसका टोटल कितना होता है? 9। और इसका टोटल कितना होता है? 6। भैया जब दोनों कंपार्टमेंट बराबर हैं तो यहाँ पर ये 9 और ये 6 क्यों है? क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर कैसे करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 18 कह सकते हैं। तो 18 बना सकते हैं। 18 बना करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे? किससे गुना करेंगे? 2 से। तो यहां पर आप बोलेंगे जी 2 से इधर गुना करेंगे। 2 से गुना करने का मतलब यहां पर सबको 2 से गुना करना। सबको किससे गुना करना? 2 से गुना करना। अब सबको 2 से गुना करना तो कितना हो जाएगा? 8। फिर कितना हो जाएगा? 6। और फिर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। हालांकि रेशियो मत लिखो, खाली वैल्यू लिख दिया करो। 8 हो गया, 6 हो गया और कितना हो गया? 4। इसको किससे गुना करोगे? 3 से। ठीक है। ये 18 तो ये भी 18 किससे गुना हो जाएगा? 3 से। तो आप यहाँ कहोगे जी 1:2:3 था और किससे गुना करना है? 3 से गुना करना है। तो 3 से गुना करना है, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर? 6 और कितना? 9। तो यहाँ पर अब आप देखो, अच्छा ये 18 है और 18 है तो ये भी कितना? 18। तो पूरा कितना? 54। कितना हो जाएगा बच्चों? 54 हो जाएगा। 18 18 18 कितना? 54। यानी यहां पर ये पूरा जो वजन है ये कितना किलो का है? 54 किलो का है। कितना किलो का है? 54। अब देखो 7 5 12 6 18 यूनिट। 18 टुकड़ों का मान। 18 टुकड़ों का मान कितना? 18 टुकड़ों का मान कितना? तो एक का मान कितना? 3। तो एक का मान 3 तो इसका मान कितना हो जाएगा? 15 किलो होगा। यहाँ पे इसका मान कितना होगा? 18 किलो होगा। और इसका मान कितना होगा? 21 किलो। अब बताओ ब्लू कलर कितने हैं तुम्हारे पास में? 15 किलो। 15 किलो में इसके पास कितना है और इसके पास कितना है? तो 8 और 3 कितना? तो इसके पास ब्लू कितना होगा? 4 किलो। तुम्हारे पास येलो कितना किलो है? 18। 18 में से 6 इसके पास, 6 इसके पास, 12। तो बचा कितना? तो ये इसके पास। ठीक है। रेड कितना किलो है? 21। 21 में 4 यहाँ, 9 यहाँ, कितने हो गए? 13। तो 21 में से 13 निकल के बचा कितना? 8। तो यहाँ पर 4 6 और 8 इतना इतना किलो बचा है। बट क्वेश्चन में वैल्यू ना बोल करके क्या कहेगा? रेशियो। तो आप यहां पर इसका देखोगे रेशियो तो काटो भैया यहां पर रेशियो। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। द रेशियो इज 2:3:4। द रेशियो इज मेरे भाई यहाँ पर 2:3:4। एक बच्चा कहता है बहुत मजे लेते। मजे कहाँ लेते हैं? तुमको मजे लेने वाले दिखते हैं बताओ यहाँ पर? ठीक है। बिल्कुल मजे नहीं लेते हैं हम यहाँ, बिल्कुल भी दूर दूर तक मजे नहीं लेते हैं। किसने कहा कि हम मजे लेते हैं बताओ? ठीक है, आ जाओ चलो। तो अब यहां पर ये वाला भी टाइप हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टोन के ऊपर में। पत्थर का टुकड़ा मतलब टुकड़ा हो जाएगा। चलो इसको पढ़ना है अभी या फिर आज दिमाग इतने पे काफी है? आज कैसा लग रहा है भाई क्लास? मजा आ रहा है रेशियो की गहराई में? चलो एक बात के लिए तो मैं यार इस बात पे आप लोगों के लिए थैंकफुल रहूंगा। ठीक है। आज के पहले भी मैंने काफी सारे सेशन पढ़ाए, काफी सारे टॉपिक पढ़ाए। क्लास नंबर 3 और 4 तक आते आते ही लाइव वॉचिंग आदि हो जाती है, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करें या वो यूट्यूब की बात करें। बट पहली बार ऐसा है कि जैसे रेशी की 9वीं क्लास है और लाइव वॉचिंग ऑलमोस्ट मेंटेन है, कुछ ज्यादा फर्क वहां पर नहीं है। ठीक है। जितनी पहली क्लास में था उससे थोड़ा सा ही कम है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और ये दिखाता है कि आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। हर दिन आपको ये लगता है कि यार आज क्लास में क्या सीखने को मिलेगा। वो 3 इडियट वाला डायलॉग मेरे को हमेशा याद आता है कि जब तुम्हारे मन के अंदर ये एक्साइटमेंट ही नहीं होगा कि आज तुमको क्या सीखने को मिलेगा, तो तुम कभी जीवन में पढ़ ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। ठीक है। इस भावना के साथ अगर क्लासरूम में जा रहे हो कि जा करके यार वही रटवाएंगे वही पढ़ाएंगे, तो सीख नहीं पाओगे। लेकिन अगर इस भावना के साथ जा रहे हो, आज नया क्या सीखने को मिलेगा, आज नया क्या जानने को मिलेगा, आज कौन सा चित्र यहाँ बनेगा, आज कौन से कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, तो गारंटी कहता हूं आपका गणित सबसे
टॉप नॉच लेवल का होगा। और जब आप उस भावना के साथ में आते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, लोग कहते हैं, मुझे काफी लोग सजेशन करते हैं, यूट्यूब पे आप इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बच्चा भाग जाएगा, तेज पढ़ाया करिए। हम कहते हैं ना हमसे तेज पढ़ाया जाएगा ना हमसे धीरे पढ़ाया जाएगा, जिस तरह का सवाल होगा, जिस तरह की उसकी डिमांड होगी, हमको उस तरह से हमसे पढ़ाया जाएगा, और हम कोशिश भी वही करते हैं। आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, पहले दिन से ये बात कहते आ रहा हूं। पेपर के लिए जो रेलिवेंट होता है वो सब कुछ होता है। अगर उस रेलिवेंसी की डिमांड बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है तो हम वो भी कराएंगे, आसान लेवल का क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। ओवरऑल मेरा जो कंसेप्ट है, मेरी जो चाहत है, मेरा जो सोच है, मेरा जो थॉट है, वो ये है कि गणित को पढ़ा करके मैं आपके दिमाग को इसको खोलूं। ठीक है, आपका जो सोचने का, समझने का तरीका है, रेशियो मतलब आपने हमेशा सीखा कब्जा मेथड, पड़ोसन मेथड, बस यहीं पर इसी में कहानी रह गई सर, वो शुरुआत थी। ठीक है, वो शुरुआत थी वहां पे। धीरे 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 हर दिन हम आपके इस दिमाग को खोलेंगे। और अभी तो यहाँ पर अब ये चल रहा है, जब मेंस आने दीजिए तब उसके बाद हम आपको खोल के दिखाएंगे। आपका दिमाग खोल के आधा कर दिए तो फिर आप कहिएगा ये गणित होता क्या है। ठीक है, और सबसे मजे की बात कि देखिए, क्वेश्चन बेशक टफ होते हैं, लेकिन एंड में हम लोग उसको कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं, एकदम चुटकियों पे हमारे सामने वो चीजें पेश हो जाती हैं। वो हमारी क्लास की ताकत है। मुश्किल को मुश्किल बने रहने देना वो ताकत नहीं होती है, मुश्किल को सरल बना देना, तोड़ देना, उसको बिखेर देना, वो ताकत होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके अंदर भी होनी चाहिए और वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। मैं अगर उसको सिंप्लीफाई ना कर पाऊं तो मेरी टीचिंग का कोई अर्थ नहीं बनता, और आप उसको बढ़िया से सीख ना पाओ तो आपको पढ़ने का उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं कल कराइएगा, तो कंसेप्ट ऑफ स्टोन मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, कि कैसे यहाँ पर एक भाई साहब अपनी मोहतरमा के लिए एक डायमंड का रिंग लेकर के जाते हैं, और यहाँ पर जो है कहीं पर कुछ निशान इनका दिख जाता है उनकी मैडम को, तो वही जो रिंग है वहां पर फेंक करके मारती हैं, कई टुकड़ों में वो टूट जाता है, और इससे इन भाई साहब का नुकसान जो है वो कितना हो जाता है। बाद में पता चलता है मेरे भाई वहां पर कि वो जो निशान था वो किसी और चीज का था, जो चीज सोचा जा रहा था उस चीज का वो नहीं था। क्यों भाई साहब, सही नहीं कह रहे हम यहाँ पे, आप ही के बारे में कह रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो रिंग को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो यही हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टोन, हम आपको ये पढ़ाएंगे और ये कल पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कूट डालो, हम काहे कूटे, इनकी बीवी कूटे इनको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए इतना ही है, और भी बहुत सीखेंगे रेशियो में। लाइव रहा करो यार, पढ़ते रहा करो। ठीक है, एकदम मैथ में तुम लोगों को धुआं धुआं ना बना दिया तो फिर कहना। पेपर कोई भी हो भाई, सीधा चैलेंज ठोक करके आना। आदित्य रंजन सर से पढ़े हैं, सवाल दो, बना के दिखाएंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।